हाँ, फिर 10 मिनट बाद। रेडी। मैं कुछ पहन के ऊपर लगे थोड़ा सा। एक सेकंड। तो रेडी हो गया। हाँ। सब।
हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? एम आई ऑडिबल? यस मैम। कैसे हैं अजय जी आप? अच्छा हूँ मैम। आप कैसे हैं? बस बढ़िया। तो रेडी हो आप लोग आज के सेशन के लिए? हाँ जी मैडम। पेन कॉपी सब कुछ रेडी? ऑलवेज रेडी। ओके। हाय यश, हाउ आर यू? यश, मेरी आवाज आ रही है आपको? यश, यू आर ऑन म्यूट। मुस्कान, आपको कोई इशू हो रहा है क्या कनेक्टिंग? मुझे यहाँ से दिख रहा है कनेक्टिंग टू ऑडियो। आपको सुनाई दे रही है हमारी आवाज? हाँ जी मैडम। सर अभी 5 मिनट में ज्वाइन करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरीज और डाउट तो आप उसको नोट डाउन करके रख सकते हो। Ready? हाय निवेश एंड इंद्रजीत, हाउ आर यू? ঠিক বলছি যে তাও মহিমের সঙ্গে বলবি যে ইয়ে করে মহিম করে মহিম মিলে কথা বলে নিবি যে স্যার বলেছে ওটা ওই বাউন্ডারিটাও ও কি রেট দিচ্ছে দেখি না তো না এখন হেগে দেবো চলো।
Okay, sir has came, so he will just walk in. हाँ जी हाँ जी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं दिखाई दे रहा हूँ? नो सर। वाह जी वाह, मौज कर दी। अभी दिखा मैं? यस सर। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे वाह जी वाह, बहुत बहुत आप लोग एकदम सुंदर गुड लग रहे आफ्टरनून सर। हो। हाँ, तो चलो आ जाते हैं मुद्दे पे। टाइम कम है अपने पास, जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी अमीर बनना है, पैसे कमाना है, बहुत सारे सपने। ए लो, घर से फोन आ गया। अभी ये पे तो मेरे को रोकना ही पड़ेगा। हाँ यस, हेलो। हाँ जी सर। फटाक से क्वेश्चन पूछ लो, कुछ अभी जरूरत नहीं, नो फॉर्मेलिटी, क्वेश्चन आंसर बस। कोई हाँ जी सर, क्वेश्चन मैं पूछूं क्या सर? पूछो पूछो। सर जी प्रणाम सर जी। हेलो। यस, पूछिए अब सवाल पूछिए। सीधा। सर, क्लाइंट को हमको कभी कभार बजट नहीं बताते हैं। हम पूछते हैं बजट, उनको तो बोलते हैं कि आप दिखाइए, बजट का हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं सर। बस यही तो सुनना है यार, इतनी अच्छी बात है। क्वेश्चन आपसे पूछे तब भी परेशानी, नहीं पूछे तो भी परेशानी, या बजट। सुनो, पहली चीज समझो इस चीज को। अभी आपके चक्कर में क्या हो रहा है कि वो बजट ही नहीं बता रहे हैं। हाँ जी सर। तो आपको चॉइस कैसे मिल रही है कि आप सारे दिखा दो ना उनको। सर, हमारे पास तो करोड़ों की भी प्रॉपर्टी है। हाँ, तो दिखा देने का मौका मिल गया आपको दिखाने का। मुश्किल तो तब है जब वो बोले कि मेरा भाई 62,50,000, ना इससे कम ना ज्यादा। अब उतने की प्रॉपर्टी आप ढूंढ के दिखा दो, मिलेगी नहीं एग्जैक्ट इतनी प्राइस की, समझ रहे हो? जी। जो दिक्कत है वहीं पे पैसा है। वो आपके लिए सबसे बेस्ट क्लाइंट है। उल्टा, अभी उल्टी खोपड़ी कर दो, उल्टा सोचना चालू करो। हर क्वेश्चन का देखो मैं आंसर कैसे करूंगा। ये अच्छी बात है। आप मानोगे ये सब बात? अगर मैं आपके पास आया, मैं बोला मुझे 59 लाख की प्रॉपर्टी चाहिए, मैंने बजा दिया, हम्म। तो ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर दी ना। अब आपका जो बायर है ऐसा अगर बोल दे तो सेलर क्या होगा? 65 लाख बोला होगा, उसको देना होगा 60 पे, हम्म। है ना? एकदम 59 का तो नहीं मिलेगा। तो हम तो चाहते हैं कि ऐसा बंदा फ्लेक्सिबल रहे कि उसको मैं 55 का भी दिखा दूं, 60 का भी दिखा दूं, 1 करोड़ का भी दिखा दूं। क्या ही लगता है अपने को दिखाने में। अब मैं जब उसको दिखाने जाऊंगा तो मेरा नॉलेज बार बार, वो जब प्रॉपर्टी विजिट करता हूं तो और बढ़ता है ना। अब मान लो मेरे पास जो 65 लाख था, तो 50 का भी प्रॉपर्टी दिखाया, 40 का भी दिखाया, मैंने 1 करोड़ का भी दिखाया। तो हुआ क्या? ये सारे जो ओनर थे वो सोच रहे हैं कि यार ये बंदा बड़ा, इसके पास बड़े क्लाइंट है। जी। बाकी ब्रोकर को बताया, उन्होंने एक विजिट नहीं कराई, ये बंदा हर दूसरे दिन एक क्लाइंट लेके आ जाता है। तो मैं खुश हूं उस क्लाइंट से जो इतना टाइम दे रहा है और प्रॉपर्टी आके देखने को तैयार है। जी। अब बजट नहीं बताने का आप अंदाजा लो, इनडायरेक्टली हर चीज बात करनी है क्या? नोट करो, इनडायरेक्टली। डायरेक्ट कुछ नहीं पूछने का, सर बजट कितना है। उनको पूछने का आप कहाँ काम करते हो सर, कौन सी कंपनी में? अच्छा, मैनेजर हैं आप, ओके। और अभी फिलहाल कहाँ रह रहे हो? अच्छा, यहाँ है। आप उससे अंदाजा लगा सकते हो काफी कुछ वो बंदा क्या ले सकता है। अगर मेरे पास हम्म। रेंट के लिए क्लाइंट आ गया, अब मैं उससे पूछता हूँ कहाँ सर्विस करते हो, मुझे मालूम है यहाँ पे उसकी 75,000 सैलरी होगी। अब मुझे पता है रेंट क्या लेगा, यू नो 20,000, उससे ज्यादा तो नहीं, 25,000 चलो, वो भी मैक्सिमम है। तो मैं दिखाऊंगा 50,000 की नहीं, उसको 15 से 25,000 के बीच में दिखाते रहूंगा। तो ये सारी चीज, यही आइडिया लगाने का तो पैसा है। अच्छा। तो कोई जरूरत नहीं कि बजट बताइए, पर फिर भी आप जब आपको क्या करना है, रिलेशन बिल्ड करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछने हैं। मैं जैसे आपसे एक सवाल पूछूं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से रहते हो, कितने साल से काम कर रहे हो, पिताजी का क्या काम है, वो तो ये पुलिसिया सवाल हो गया ना। पुलिस जी। कैसे पूछता है कहाँ से आ रहे हो, क्या करते हो? वेल, हम मैं बात कर रहा हूँ आपसे, और बताओ भाई क्या हालचाल, आपके यहाँ मौसम कैसा है,
अच्छा, तो आप वहां के रहने वाले, वाह जी वाह, बड़ा बढ़िया यार। वहां पे मेरा एक दोस्त भी था। एंड देन मैं बातों में ही अपने सवाल डाल रहा हूं, तब जी मुझे उसका समझ में आएगा। समझ रहे हो? तो ऐसे जी ही रहता है, कोई डायरेक्ट नहीं कुछ पूछी जाती है। बोलते ना किसी अभी लड़की की एज नहीं पूछते, लेकिन अगर उनसे पूछ लो 10th कौन से साल में पास किया, अच्छा आपका बच्चा कौन से क्लास में है, तो आपको आइडिया आ जाता है ना कि हम्म। बच्चा अगर इसका 2nd क्लास में है तो उसकी उम्र 8 साल होगी, तो इनकी शादी हुए कम से कम तो आप ऐसे गेस करते हो। यही तो कला है यार। जी समझ रहे हो? स्किल विद पीपल की 1-2 किताब पढ़ो फटाफट, उसमें आपको कहा आप चाहे जिससे जो निकलवा लोगे, ये तो बहुत छोटी बात है। जो नहीं जी बताना चाहिए ना, अपने पासवर्ड तक कोई बता देगा, पिन वगैरह सब बता देगा। आप अच्छे तरीके से पूछो, एकदम मिक्स करके, ऐसे लगे ना कि सामने वाला ये जानना चाहता है। तो मैं जी समझो मेरे को एक क्लाइंट आ गया, मैं पूछने को तो पूछूंगा, यस सर बताइए आप मतलब किस रेंज में मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं ये बताता हूँ कि सर देखिए इससे आपका टाइम बचेगा, नहीं तो मैं ऐसे ना हो मैं सारी आपको दिखाते बैठूं। आपका भी यस समय सर। बहुत कीमती है, मेरा भी समय कीमती है। मैं चाहता हूँ बाकी की तरह नहीं 2-3 दिखाऊंगा, लेकिन बेस्ट दिखाऊंगा। आप चाहते हो ना आपका समय बचे, आप चाहते हो ना आपकी पसंद के हिसाब से चीजें मिले, तो वो बोलेगा हाँ हाँ, तो बोला बस सर इतना बता दो और फिर देखो। उसके फायदे के हिसाब से मैं हर बात करूंगा। जी समझ गए? अब जैसे आप क्लाइंट बन जाओ और मैं बन गया एजेंट ब्रोकर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका मुझे एक लीड आ गया और मैंने कहा आपका नाम क्या है, नाम बताया आपने, अजय। अजय चंद्राकर। अजय जी क्या आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं खरीदने के लिए? हाँ जी सर। ओके ठीक है अजय जी, तो बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, देखना मैं ये नहीं बोलना चालू कर दिया मैं ब्रोकर हूँ मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है सर आ जाइए हम बहुत अच्छा करते हैं बहुत देंगे, मैं कुछ नहीं, मैं क्वेश्चन फट से पूछ लेता हूँ। जी अजय जी बताइए आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। सर, मुझे दुर्ग भिलाई लोकेशन में एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी चाहिए जिसको मैं 5 साल के बाद रोलिंग आउट करके मैं पैसा बना सकूं। मुझे गुड गुड, इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। बहुत बढ़िया अजय जी, आप मतलब एकदम सही समझ गए। मतलब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप जानते हैं रियल एस्टेट में अच्छा पोटेंशियल है, और क्योंकि आप ना 3 से 5 साल का ऑरिजन रख रहे हैं जो कि बड़ा रियलिस्टिक है अजय जी। ठीक है जी अजय जी, तो आपको मैं मतलब किस रेंज में दिखाऊं, मतलब अलग अलग सेगमेंट हैं, और मेरे पास क्योंकि मैं रियल एस्टेट में काम करता हूं तो हमारे पास तो बहुत सारी हजारों में प्रॉपर्टी हैं, तो वो सारे देखने जाएंगे तो काफी वक्त लगेगा। तो मैं जहां तक समझता हूँ आपका टाइम तो बहुत कीमती है, आप एकदम बिजी पर्सन है, तो आप बताइए तो मैं वही सिलेक्टेड चीज ही आपको दिखाऊंगा। सर, मेरा इन्वेस्टमेंट रेंज 15 लाख से है, लेकिन थोड़ा बहुत कम हो तो चलेगा, 15 से 20 के बीच में। ओके, आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं 5 साल में आपको, मैं उसकी चीजें रिपीट करता हूँ, अश्योर करता हूँ। तो ठीक है ना सर, आप कब आ सकते हैं देखने के लिए? सर, मेरा संडे ऑफ रहता है। ग्रेट, संडे ही बढ़िया दिन है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कुछ चीजें लाइन अप कर लेता हूँ और आपको सैटरडे इवनिंग में फोन कर देता हूँ कहाँ पे मिलना है क्या है। तो बस अभी आपको अजय जी 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है, जो आपने बताया है आपकी चीज मैंने समझ ली है, आपको क्या एग्जैक्टली चाहिए मैं अरेंज करता हूँ और आपको हम दिखा देंगे संडे को, या मेरा कोई बंदा है वो आपको कांटेक्ट करके सारी चीजें दिखा देगा। ठीक है अजय जी? सर, आप कुछ लोकेशन बता सकते हैं कि आपके पास कौन सा लोकेशन है जिसमें आप मुझे प्रिफर कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल डिटेल्स। बिल्कुल, आप बताइए आपका कोई प्रेफरेंस है तो उस हिसाब से, क्योंकि मेरा तो देखो मेरा तो काम है ये, हम तो हर लोकेशन में करते हैं, कहीं मान लो नहीं करते तो हम 2 लोग मिलके ऐसे थ्रू में भी काम करते हैं, पर आपका कोई प्रेफरेंस है कि यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो वाला पहले प्रायोरिटी पे दिखा दूंगा। जी समझ गए? तो ठीक रहा ना जी। मतलब मैंने कहीं कोई डिस्क्लोज ही नहीं किया ना, मैंने बताया मेरे पास इतने पैसे वाली प्रॉपर्टी है ना, मैंने ये बताया कि मेरे पास इस लोकेशन में, भले मेरे पास एक भी नहीं है, जी पर मैं बोलते समय तो अपनी चीजों को कितना बताऊंगा ना बढ़ा चढ़ा के। सर आप बताइए, हमारे पास तो हजारों चीजें हैं सर, आप जैसे बोलेंगे करवा देंगे। समझ गए? जी तो बस यही है, तो आपने बजट बता दिया, संडे को आने को तैयार हो गए, लोकेशन भी आप ही बता दोगे, सारी चीजें आपने करना है, मैंने एक दिन पहले करके फोन करके बोल देना सर कल तैयार हो, आना है जरूर, एक दिन पहले और 1 घंटे पहले रिमाइंड कर देना सब। जी यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सनत जी। हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा पास दो प्रॉपर्टी है, हम डीलिंग करते हैं प्लॉट एंड बंगलोज लेके।
मेरा खुद का आपका देख के ही लग रहा है पीछे बड़ा कारोबार है, बड़े आपने लगा रखे हैं सर्टिफिकेट वगैरह। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस गुड कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू वेरी मच। तो मेरा जो डेवलपमेंट है, मेरा हाउसिंग डेवलपमेंट है, आपकी आवाज सुनाई दे रहा? हाँ, थोड़ा नजदीक रख के क्वेश्चन पूछ लो। हाँ हाँ हाँ, अभी सुनाई दे रहा आपको? हाँ जी। तो मेरा क्वेश्चन था, मेरे पास अभी दो प्रॉपर्टी है, मतलब दो हाउसिंग प्रोजेक्ट है। तो दो हाँ, प्रोजेक्ट में एक न्यूली लॉन्चिंग है और एक में कस्टमर बसना चालू हो गया। तो उसमें प्लॉट बहुत कम अवेलेबल है, मतलब मेरा ऑलमोस्ट ऑल 80% सोल्ड हो गया, 20% है। तो 20% जो है वो थोड़ा पीछे तरफ चल गया, मतलब बेचते बेचते। तो इसको हम कैसे काउंटर अटैक करें? जो कस्टमर बोलते हो इतना पीछे आ गए हैं, और नया प्रोजेक्ट में बोलते हैं तो अभी जस्ट लॉन्चिंग है, तो इसको हम काउंटर कैसे करें? देखिए बड़ा बढ़िया सवाल किया। ये ना आपको प्लानिंग पहले करनी चाहिए जब आप प्लॉट बेच रहे थे अपने सारे, है ना। तो शुरुआत पहले पीछे से करो। जैसे जो नेगोशिएट करने वाले क्लाइंट आते हैं, तो मान लो 15 लाख आपने 1000 स्क्वायर फीट का, या जो भी आपका रेट है बेच रहे हो। अब बंदा बोलता है सर 12 तक कर दो, 13 तक कर दो। फिर थोड़ा ये वो करके ठीक है आपके लिए देखता हूँ कुछ, और फिर आपने वो वाला चिटका दिया पीछे वाला पहले। तो उसके साथ साथ बेचना आसान रहता है। अब खाली आपके अच्छे अच्छे बेच के और बचे हुए बेचने जा रहे हो तो थोड़ा दिक्कत आ रही है। अब यही चीज है, दो चीजें होती है, चीजें तो कुछ भी बिकती है, ये याद रखना। खाली एक ही चीज, अगर कोई चीज नहीं बिक रही तो उसकी प्राइस कम करनी पड़ेगी। तो जो नया निकाल रहे हो प्रोजेक्ट, जो अभी आ रहा है ना, पुराने में रहने लगे हैं, तो नए के रेट को ज्यादा बढ़ा के रखो और कम वाले को वापस यहाँ पे बेचो, यही तरीका है। कंपेयरिंग, या कंपेयर फिर आप करके। उसकी कुछ खूबी बताओ कि या ये स्पेशल क्यों है। अब किसी को जरूरी नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बैक साइड का भी पसंद है। दुनिया में तरह तरह के लोग रहते हैं। आप देखो बिल्डिंग बनती है ना, ग्राउंड फ्लोर तो ग्राउंड फ्लोर वाले आते हैं, किसी को टॉप चाहिए, किसी को मिडल चाहिए, किसी को बैक फेसिंग चाहिए, फ्रंट फेसिंग, तो पीछे वाले भी ऐसे ही मिल जाएंगे आपको। आप उसके कम से कम ऐसे 8 रीजन बताओ कि ये 8 रीजन पीछे भी अच्छे होते हैं। क्योंकि वो जब तक मैं देख नहीं लेता, मैं यहां से क्या ही बताऊं। बट आपको पहले प्रिपेयर रहना है कि वो बैक साइड है, ये बार बार आएगा, तो आप उसकी क्या खूबियां बता सकते हो। और ज्यादातर जब मैं प्लॉट बेचने की बात करता हूं तो मैं आगे 3 से 5 साल की बात करता हूं। अभी मैं नहीं बेचता हूं, मैं उसको फ्यूचर बेचता हूं, उसको सपने बेचता हूं। आगे आने वाले टाइम पे यहाँ पे रोड जाएगा तो उल्टा ये जो बैक साइड लग रहा है वो फ्रंट साइड हो जाएगा। पीछे आपकी प्राइवेसी रहेगी। घर रहने के लिए लोग ऐसा चाहते हैं कि एकदम रोड टच ना हो, क्योंकि फिर हॉर्न की आवाज, दिन रात गाड़ियां जाएगी, ट्रेन जाएगी, तो लोग चाहते हैं कि घर जैसा माहौल हो, शांत सुकून से ऐसे बैठ सके। तो ये है उसका व्यू, वहां से सनसेट दिखता है। कुछ ना कुछ ऐसे 8 कम से कम अपने आप बैठ के थोड़ा होमवर्क करके कि ये 8 अच्छाइयां, हर चीज में अच्छाइयां देखते जाओ तो मिल ही जाती हैं। कुछ तो है जो बता देना, या कुछ कॉम्प्लीमेंट्री उसके साथ कर लो। हमारा एक ऑफर चालू है अभी स्कीम का, जो यहाँ पर बुक करेगा उसके साथ हम ये कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा अलग से कर दोगे तो बिक जाता है, बस यही है। आप खुद मुझे बताओ 8 ऐसे रीजन क्या है अगर मैं खरीदने आ रहा हूं और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे चलेगा, लेकिन ये अभी आपके तो जो बचे हुए हमेशा जो भी लास्ट में बच जाते हैं वो फॉल्टी चीज ही रहती है जो बच जाती है। अच्छी चीजें तो सब कोई ना कोई लेके जाता है। शादी में हम खाना खाने में जाते हैं तो अच्छी अच्छी चीजें सब खत्म हो जाती है, लास्ट में जो आते हैं बचा खुचा ही मिलता है ना। पर वो बचा खुचा को कैसे गर्म करके अच्छे से सजा वजा के रख दो तो उसमें भी काम चला लेते हैं। तो आपको ऐसी, आप सेल्स में हो तो आपको ऐसी खूबी बतानी है 8 उसके फायदे, जिससे कि लोग ले ले। तो मुझे आप अपने जो बचे हैं प्लॉट उसके लिए क्या अच्छी 8 बातें बता सकते हो, बताओ अभी आपका। जो फर्स्ट पॉइंट आपने बोला वही हम लोग यूजुअली बोलते हैं। जे आप साइड में है तो आपको दूसरा जो इतना कस्टमर मकान बना रहे हैं, तो आपको मतलब हॉर्न की आवाज या इतना आदमी जाने की आवाज, ये दिक्कत परेशानी आपको नहीं होंगे। मतलब इस तरफ आप स्टैंड अलोन थोड़ा बेहतर रहेंगे दूसरा तरफ से, ये एक बोलते ही हैं हम लोग यूजुअली। सेकंड, आर्ट तो सही में हमको दिमाग लगाना है, आप जब बोले इसमें हमको वर्कआउट करना है, जैसे 8 निकालना दिक्कत है। कहाँ होती है ये मैं बताना चाहता था कि हम प्रिपेयर नहीं है। हम चाहते हैं एग्जैक्टली, कि लाखों रुपए ले लें, लेकिन हम दो ऐसी अच्छी बातें नहीं बता सकते अपनी चीज की, तो चीज बिकेगी कैसे। समझ एग्जैक्टली। रहे हो।
तो आपने जाके वहां पे थोड़ा सा उसका दिमाग लगाओ कि क्या ऐसी 8 अच्छी बातें मैं बता सकता हूँ। जब इस पे लोड दोगे ना तो अब बता देगा, अरे इसमें ये भी खूबी बता सकते हैं, यहाँ से ये कॉर्नर है, हो सकता है सनसेट अच्छा दिखता हो सकता है वहां का कुछ ना कुछ ऐसी 8 चीजें हर जगह खराब। आप देखो, बेचने के लिए घर में से जो कचरा निकालते हैं हम लोग, वो भी खरीदने के लिए आते हैं, वो भंगार वाले आते हैं ना लेने के लिए। आप दुनिया में कचरा तक बिकता है, आपके पास तो प्लॉट है, जमीन का एक हिस्सा है, वो नहीं बेच पा रहे हैं, फिर तो कहीं ना कहीं हमें चेक करने की जरूरत है कि हम प्रॉपर होमवर्क नहीं कर रहे हैं। हम सुपरफिशियल चाहते हैं कि बस आए और हर चीज लेके चले जाए और मैं अंबानी बन जाऊं। तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा, कुछ एडिशनल चीज वहां पे कर दो, है ना, कुछ रास्ता बड़ा कर दो। वो प्लॉट की साइज 1000 है तो बोलो ये प्लॉट कुछ हमारे ऐसे थे, स्पेशल प्लॉट थे, इसमें आपको 100 स्क्वायर फीट ज्यादा मिल जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ करके उसको खपा दो, क्योंकि वो आपका इन्वेस्टमेंट रुक के बैठा हुआ है। वो पैसा बराबर। आएगा, आप अगली जगह लगा सकते हो, रोटेशन में रहना चाहिए। अगर आपने 80% में से कमा लिया है ज्यादा, तो 20% कम ज्यादा करके निकाल देने का। वो बैठा नहीं कि मैं फिक्स प्राइस में इतने में ही बेचूंगा भले 5 साल पड़ा रहे, वो बिजनेसमैन का मेंटालिटी नहीं है। आपको एवरेज सही कर देना है बस, और फिर ये पैसा दूसरी जगह घुसाना है। और अगली बार से ध्यान रखना है, जो भी निगोशिएट करने आते हैं, एक और ऑप्शन है वो दिखा दो। तो आपके पास तो ऐसा हो गया, सारे कस्टमर खप जाएंगे। 12 लाख में ये है, 10 में ये है, 8 में चाहिए तो भी है, 6 में भी चाहिए तो है, और लोग ले लेते हैं। भाई बजट कम है तो अभी मुझे खाना खाना है पूना में, तो 20 रुपए का वड़ा पाव भी खा सकता हूँ और 20,000 का जाके डिनर भी खा सकता हूँ 5 स्टार में। आप तो अपने बजट के हिसाब से ही करोगे ना, पेट तो दोनों से भरना है। तो वो उनको आप बता सकते हो। तो ऐसे आप फिर भी, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि 8 आंसर हमेशा रेडी रहने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन कोई बहुत महंगा है, 8 तरीके से मैं, तो आप कभी फ्लॉप नहीं होगे। कम से कम वो कस्टमर बोल के नहीं जाएगा, अगर जेन्यून है तो बोलेगा यार 2 पॉइंट तो उसके दिमाग में बैठ ही जाएगा कि हाँ यार 2 चीजें तो है, खैर एक बार तो सोचता जाएगा। नहीं तो पीछे का, मैंने बोला कि पीछे का क्यों लूं, आप बोलोगे क्योंकि वो बिका नहीं, ले लो, तो क्या होगा, बताने की जरूरत है क्या। हाँ, बराबर। ये चीज है। अभी मैं देख रहा हूँ मुस्कान जी को, वो मेरे ख्याल से इस महीने भी ये मतलब स्टार्ट किए हैं और मुस्काते ही रहती हैं, जैसा नाम है उनका। वो अकेली आ जाती है बेचारी, तो मेरा मन है पहले उनसे थोड़ा सा बात कर लूं। उनके आज 1-2 क्वेश्चन, सब एक एक पूछ सकते हैं, ये 2 पूछ सकती हैं क्वेश्चन। चलिए, हम लोग भारत देशवासी हैं, हम बुजुर्गों को और महिलाओं को हमेशा थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते हैं। सही है मुस्कान जी, कल रक्षाबंधन। राइट सर, राइट सर। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर बस यही है कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ और बस अच्छा ही चले। अब हेलो, हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। एक सेकेंड सर। अब बस ये है कि सर मेरा स्टार्टिंग है, मैंने रेरा अप्लाई कर रखा है, शॉप भी ले ली है, अब बस स्टार्टिंग है। और वीडियो तो मैंने आपके बहुत देख रखे हैं, आप वीडियो तो देखते ही लगभग। कमेंट भी खूब कर रही है मेरे ख्याल से। हाँ जी, मैं ना, मेरे को सब रिपीट हो रहा है, ये जो भी आप बताते हैं ना, ये लगभग मैंने आपसे 2 बार पहले सुना हुआ है। तो रिपीटेशन, हाँ हाँ, प्लीज आप बोलिए। हाँ, तो सर ये ठीक है मेरे लिए कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से ये सब बैठ जाएगा कि मुझे क्या कैसे अपने क्लाइंट को कन्विंस करना है प्रॉपर्टी के लिए। और बस मैं यही पूछना चाहती हूँ सर, स्टार्टिंग में मैं एक प्रोजेक्ट को फोकस करूं या इसके साथ में और भी प्राइमरी सेल में, और ये या फिर रेंट भी साथ में चला लूं सर, रेंट रेंट के लिए भी। मैं आपको बता दूं इसका फंडा क्या है। कई बार ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और शुरुआत में हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ये करें वो करें ऐसे करें। यस सर। शुरू में आपको डबल योर मिस्टेक, गलतियां करने से ना डरें। प्राइमरी में भी करें, यहाँ भी करें, वहां भी करें, खाली सोचे कम। शुरू में हम सोचते बहुत ज्यादा है, और इतना सोचते हैं कि सोच सोच के मतलब फिर काम करने की ताकत ही खत्म हो जाती है। ओवर एनालिसिस, उससे फिर हम पैरालिसिस हो जाते हैं। तो बस जो मन में आए, प्राइमरी आज मन में आए कर लो, सेकेंडरी, क्योंकि गलतियों से ही आप सीखोगे। फिर जहां पे आपको मजा आने लगे, जो चीज चलने लगे, उस पे ज्यादा फोकस करना, बाकी पे 20%, 80-20 हमेशा। पर आज क्योंकि आप नए हो तो सब चीज करो, क्योंकि जी। आपको जानकारी तो एटलीस्ट, नहीं तो आप रियल एस्टेट में बड़े बिग शॉट बन गए, आपने बहुत अच्छा रिसेल में कर लिया, रेंटल में कर लिया, लेकिन प्राइमरी सेल वाला 10 साल बाद पूछता है और बोले प्राइमरी सेल क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं। तो वो प्रॉब्लम ना है। तो पता सब कुछ होना चाहिए। बाद में आप स्पेशलाइज, जैसे एमबीबीएस तक सब लोग सब पढ़ते हैं,
उसके बाद ईएनटी जी। बनता है, उसके बाद पैट्रिशियन बनता है, ऑर्थोपेडिक बनता है, गायनोलॉजिस्ट, जो भी है सारे बनते हैं। तो आपको एमबीबीएस पहले करना है, उसके बाद आप स्पेशलाइज कर लेना जिसमें भी है। तो शुरू में सब करते जाओ, ये कहना है, और गलतियों से मत डरो। और वैसे भी जाने को क्या है, होगा होगा, नहीं तो नहीं होगा। कमर्शियल भी करके देख लेते हैं, पर आप सीख जाओगे उस चक्कर में। शुरू में सीखने पे फोकस दो। आप पैसा इतना कमाओगे कि संभाल नहीं पाओगे, लेकिन 3 से 5 साल का आपका विजन होना चाहिए। 3 महीने तक तो सोचो ही मत, 6 महीने तक आए तो आए, नहीं तो ठीक है, पर जितनी चीजें सीख रहे हो, आपको ये यकीन तो होते जा रहा है कि आज नहीं तो कल मेरा टाइम आएगा। सही बात है। यस सर। क्योंकि जो लोग जी। बिना सीखे अपने आप ही करने की कोशिश कर रहे हो, उससे तो आप कहीं ज्यादा होशियार हो, क्योंकि आप ऐसी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, इतने वीडियो देख रहे हो, आपको ये बोनस है। यस सर। यस तो सर। आपकी कामयाबी तो गारंटी है, तो आप डरो मत, ठीक है। हाँ, सब कुछ करते रहो, क्योंकि मिनिमम मेंटालिटी नहीं रखना है कि खाली क्या कर लूं, ऐसा कुछ बता दो, तो ऐसा कुछ नहीं है। करो, खूब मेहनत करो शुरू में, और जब कुछ चीज में हाथ बैठ जाए फिर उसी में ज्यादा फोकस करो। अब मुझे पता नहीं किसके लिए क्या बना हुआ है, जैसे मैंने आके सब कुछ किया, पूरा पूना किया, फिर मुझे एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में ज्यादा रिजल्ट आने लगे, मैंने फिर उसी को अपना औजार बनाया और उसी पे काम करता चला गया। तब भी जब आजू बाजू के भी कोई प्लॉट के आ गए, तो मैंने ऐसे नहीं कि मना कर दिया, मैंने कहा कि ठीक है कर लेते हैं अगर हो रहा है तो। पर 80% मेरा बिजनेस, जो मेरा कोर बिजनेस है, मेरी यूएसपी है, मैं एक सोसाइटी को टारगेट करता हूँ, वहीं पे फोकस करके काम करता हूँ, डोमिनेट करता हूँ। वो मेरा तरीका है, वो मेरा इतना पेट तरीका है कि उसमें मैं कोई मुझे कंपटीशन नहीं दे सकता। तो कुछ ऐसा निश आपका बन जाएगा कि इसमें आप बहुत परफेक्ट जा रही हैं, है ना। पर जैसे प्राइमरी सेल है तो लेडीज के लिए हमेशा बेटर है, ज्यादा सेफ है, क्योंकि बिल्डर के ऑफिस ले जाना है, देखना है, बैठना उठना, ज्यादा घूमना नहीं है क्लाइंट के साथ, वो ज्यादा है। नहीं तो पता लगा प्लॉट दिखाने 50 किलोमीटर यहाँ गए क्लाइंट के साथ, शाम हो गई, इधर जाना है उधर जाना है, तो वो थोड़ा सा ये होता है। पर जानकारी सबकी रखो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर डाटा मेंटेन कैसे रखना होता है? डाटा मतलब एक्सेल शीट में डालो, सब चीज हो जाता है मेंटेन। एक्सेल सबसे बेस्ट है, नया कुछ सीआरएम वगैरह मत लो, सब पैसे बर्बाद होते हैं। एक्सेल में स्मार्टफोन आपकी में जो चीज है उसको मेंटेन करो, और कहीं फोन से से ही हो एक्सेस कर सकते हो आप उसको। हाँ जी, फोन से ही एक्सेल हो जाएगा मतलब गूगल शीट जो आती है ना, जी। आपका ईमेल आईडी होगा कोई ना कोई बिजनेस का, और उसी की गूगल शीट में चाहे जितना आप डेटा स्टोर कर लो, ओके सर। अपने हिसाब से बना लो, उसको फिल्टर लगा सकते हो, सारी चीजें रहती है, सेफ रहता है, कहीं से भी एक्सेस रहता है। जी हाँ जी, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जी प्रणाम सर जी। प्रणाम जी प्रणाम। मैं सैयद बैंगलोर से। तो वो मेरा जो ये इतना कंपटीशन है ना सर, अभी मैं काम कर रहा हाँ हूँ इसमें हाँ, चैनल पार्टनर। मैं सुन रहा हूँ, इतना आप लोग बोलते रहना, मेरा वीडियो थोड़ी देर अगर कंपटीशन है, इतना सब हो रहा है ना, तो इसको इसका इसका ओवरकम कैसा है? अभी हमारे एरिया में वो जो 1000 कंपनी है समझो, उसमें 800 रियल स्टेट का है। तो ऐसा है, उसको कैसे ये करें? और सेकेंडरी रीसेल, रीसेल के प्रॉपर्टीज जो होते हैं उनका टर्म्स एंड कंडीशंस कैसा हम उनको करें, और कैसा बोलें कि हमारे साथ जुड़ हम जाओ। एक क्वेश्चन लेते हैं, दोनों में से एक कौन सा पूछना चाहोगे? दो टोटल डिफरेंट है, एक बताओ फिर मैं उसको आंसर करता हूँ, सबको मौका मिल जाए, फिर सेकंड हम ले लेंगे, है ना। कोई भी बता दीजिए सर आप। नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, कंपटीशन वाला या दूसरा वाला? कंपटीशन वाला है, और वो भी है सर, वो तो 3 वीक अरे मतलब एक पिछली पूछो भाई, आप तो बहुत हाँ बड़े जी बोल एकदम, दीजिए। एक प्रॉपर्टी वाले को 2 बेच डालोगे आप, मेरे को लग रहा है। कोई भी बता दीजिए आपकी मतलब। नहीं नहीं, ये अच्छी बात है, मौका मिले तो पूरा फायदा उठाने का, 2 नहीं 3 पूछ लेने का। पर मैं चाहता हूँ कि सभी को, जो भी लोग आए हैं, कुछ ना कुछ मौका मिले। देखिए, कंपटीशन ऐसा है कि कंपटीशन अच्छा होता है। एक स्टोरी थी जहां पर एक जूते की कंपनी है, वो अपने एग्जीक्यूटिव को भेजते हैं ऐसी जगह है जहाँ जंगल है, आदिवासी लोग रहते हैं, और कहते हैं कि जाके सर्वे करो क्या पोटेंशियल है मार्केट का, बिकेंगे नहीं बिकेंगे। एक आदमी जाता है,
और वो देखता है कि बहुत स्टडी वगैरह करके आता है, रिपोर्ट बनाता है, बोलता है बिल्कुल नहीं चलेगा यार, यहाँ तो कोई जूता पहनता ही नहीं, तो बेचेंगे किसको, इनको पता ही नहीं जूता क्या होता है, एकदम रिजेक्ट कर दिया। एंड देन दूसरी कंपनी आती है, वो अपने आदमी को भेजती है, भाई सर्वे करके आओ क्या पोटेंशियल है वहाँ, क्या है। ये जाता है, बोलता है धंधा ही धंधा है भाई, वहां तो कोई पूछता ही नहीं, चाहे जितना बेचो। थोड़ा सा खाली उनको एजुकेट करना है कि जूता पहनने के क्या फायदे हैं, आपको चोट नहीं लगेगी, ये वो। एंड वो कंपनी वहां पे बिजनेस करती है। चीज वही रहती है, आपका नजरिया क्या है वो मायने रखता है। कंपटीशन को कोई बड़ा बुरा मानेगा, इतने लोग हैं ऐसा कर रहे हैं, मैं कहाँ टिकूंगा। मेरे जैसा आदमी खाली वही करता है जहाँ पे कंपटीशन है। कंपटीशन कब होता है, क्योंकि पता है उनको रियल एस्टेट में पैसा है, इसलिए सब रियल एस्टेट में आ रहे हैं। अभी बैंगलोर में ही क्यों आ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है बैंगलोर में बहुत धंधा होता है, इसलिए बैंगलोर में रियल एस्टेट करो। समझ रहे हो, तो आपका ये ऑटोमेटिक काम आसान हो गया कि भाई यहाँ तो रियल एस्टेट भी चल रहा है और बैंगलोर में अच्छे से चल रहा है, तभी तो इतने लोग कर रहे हैं, सबका पेट भर रहा है। अगर मैं जाके अपने गाँव झुमरी तलैया में खोलूं, वहां मेरे को कोई कंपटीशन नहीं है, एक भी ब्रोकर ही नहीं, दोनों 50 किलोमीटर 500 किलोमीटर में मैं अकेला हूँ। हाँ, और वो एरिया में डिमांड का क्लाइंट क्या है, 5 साल में कोई एक आएगा भाई। तो वहां मुझे करना चाहिए जहां पे धूमधाम एकदम चल रही है। आप लोग बताओ, आंसर लिखो वहां चैट बॉक्स में, क्या सही है। कंपटीशन ऑलवेज गुड। अभी क्या करने का कंपटीशन, ये समझ में आ गया कि भाई बैंगलोर राइट प्लेस, रियल एस्टेट राइट बिजनेस, मैं राइट आदमी हूं क्या। अगर राइट आदमी तो कंपटीशन से नहीं डरूंगा। मेरे पास खाली सामने वाला डंडा लेके लड़ रहा है तो मैं बंदूक से लड़ना चाहिए, मतलब उससे अच्छा नॉलेज होना चाहिए। कंपटीशन में क्या फर्क पड़ता है, क्लाइंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लाइंट तो यही देखेगा ना कौन ज्यादा नॉलेज रखता है, सही जानकारी देता है। तो आप अपना नॉलेज बढ़ाओ ना, सर्विस को अच्छा बताओ। कंपटीशन का क्या रहता है मेरा, सामने वाला 10 बजे खोल रहा है, मैं 9 बजे आके ऑफिस खोलना चाहिए। सामने वाला 8 बजे तक शाम को रुकता है, मैं 9 बजे तक रहना चाहिए। सामने वाला 10 लिस्टिंग करता है, मैंने 12 करना चाहिए, उससे मैंने ज्यादा करना चाहिए, बस कंपटीशन की वाट लग जाएगी। डन डील, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो बुक पढ़ रहा है, मैंने भी और पढ़ना है, वो वीडियो देख रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, मैंने भी लेना है, तो कंपटीशन में आप अच्छा परफॉर्म करोगे। और आज भी इंडिया में इतना पोटेंशियल है कि पूछो मत, अच्छे काम करने वाले की कमी है। कितना भी देखो, सबके सब क्या है, एजेंट लोग बदनाम है, झूठ बोलेंगे, 1 2 का 4 करेंगे, इसका लिया उसको ऐसा बताएंगे। एक अच्छा एजेंट ढूंढ के नहीं मिलता एक एरिया में जाओ तो। मैं अगर बाहर के सिटी में चला जाऊं और मैं सोचूं कि कोई है क्या अच्छा ब्रोकर, मेरा सर पीट लेता हूं। उनको बोलो कुछ, दिखाएंगे कुछ, होगा कुछ। मैं ऐसे ही चला गया, मैं मजे लेने के लिए, मैं गांव में गया था अपने, और वहां मैंने देखा, मैंने बोला यार आज टाइम है, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ माहौल क्या चालू है। फोन किया एक को, भाई मेरे को ना प्लॉट खरीदना है। वो दो भाई लोग आ गए, मेरे को बोले कि कितना दूर है, वो 500 मीटर बोल के 3 किलोमीटर तक भगाते गए। रोड जाती है क्या वहां तक, मैं कार से था, रोड क्या टू व्हीलर भी ऐसा कंजेस्टेड है, ऊपर बोला डालो। अरे मैं बोला यार ये, वो आगे आगे निकल गया, मैं पीछे से टर्न मार के आ गया। मैं बोला भाई, मतलब वो कुछ भी बोलते हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पे भी बहुत धंधा है, सनत आ गया ना, ईमानदारी से सच्ची बात बता के सही चीज समझ के वो चीज दिखाओ तो ले लेगा। और मैं लेना था, मैंने बोला आया हूँ चलो यहाँ भी कुछ कर लेते हैं यार। पर उन लोगों ने एक बात सही नहीं बोली, तो फिर मजा किरकिरा हो जाता है। एक तो बस मैं आया बोल के आधा घंटे बाद आया, अरे आया मतलब मैं सोचा 2 5 मिनट आया, ये आधा घंटे तक भाई साहब गायब है। तो ये चीजें जब अच्छी करोगे तो कंपटीशन अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, कंपटीशन से डरने का नहीं, कंपटीशन अच्छा है। यस, आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन मिस्टर सैयद। जी सर। तो बिंदास लड़ो, अच्छा सर्विस दो, अच्छा काम करो। कंपटीशन है तो अच्छी बात है, कंपटीशन से डरने का नहीं। मेरे पास तो मैं बुला बुला के कॉम्पिटिटर को लाता हूँ, मेरे बाजू में और 10 लोग डालो रियल एस्टेट का बिजनेस। नहीं तो मैं आलसी हो जाता हूँ। मेरा ऑफिस 12 बजे खुलने लगता है, जब 2 ऑफिस और खुल जाते हैं, भाई अभी अलर्ट हो जाओ, बाजू में एक बहुत डेंजर आदमी आ गया है, उसकी तो बहुत बड़ी कंपनी है, उसके साथ अपने को है, तो मैं हम लोग और अच्छा काम करते हैं कंपटीशन के चक्कर में, और अच्छी सर्विस दो। क्योंकि मैंने सर्विस नहीं दिया, मेरे बाजू में क्लाइंट इसके पास जाके बैठेगा। तो मैं जो बिगड़ गया था, कंफर्ट जोन में आ गया था कि मेरा ये सब मोनोपोली है, वो हिल गया, तो वापस से मैं जग गया, वापस काम करने आने लगा। तो ये अच्छा होता है कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं तो सैयद साहब तो रेडी। मनोज, मनोज का है,
कुछ दिख रहा है मुझे। मनोज, यू वांट टू आस्क समथिंग? प्लीज अनम्यूट और आस्क योर क्वेश्चन। और कोई है? नहीं तो नहीं सुन रहे मनोज जी तो। यश, तू कुछ बोल रहा है लेकिन तेरा म्यूट है। सर मेरा थोड़ा अलग इशू था कि काम में डिसिप्लिन कैसे रहते हैं सर। मेरा ऐसा रहता है कि मैं 1-2 दिन करता हूँ हाँ। प्रॉपर एकदम, हाँ, तीसरे दिन वापस थोड़ा लेजीनेस और ये सब ये करता है। ये तो बहुत बड़ी, इससे ये समस्या से तो मैं भी परेशान रहता हूँ। हमारा जो है ना दिमाग, मंकी माइंड है, वो एक जगह पे स्टेबल नहीं रहता, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। अगर कोई एक जगह पे कंसंट्रेट कर लेना, दुनिया हिला के रख दे, इतनी पोटेंशियल है एक आदमी में। और डिस्ट्रैक्शन बहुत आते हैं। हम्म, उसके लिए एक ही तरीका है कि डेली वीडियो देखो, कुछ बुक्स पढ़ो, ठीक है। और सबसे बेस्ट चीज है कि कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढो। आपका ड्रीम आपको डिसिप्लिन करेगा। ये बिजनेस जिस दिन आपके लिए जीने मरने का सवाल हो गया ना, उस दिन बराबर आप लाइन पे आके काम करोगे। जिस दिन टाइम पास है, नहीं भी हुआ तो चलता है, चल रही ना जिंदगी, तो प्रॉब्लम है। ऐसा होना चाहिए कि बस, अगर नहीं तो फिर दुनिया खत्म हो जाएगी। डू और डाई, वैसा बिजनेस होना चाहिए। मैंने जब किया था, मेरे पास भी ये सब, बाय डिफॉल्ट हम लोग आलसी है। काम किसको पसंद है? जाके दिमाग मारी करो, क्लाइंट को फोन करो, सर प्लीज आ जाओ ना, ले लो ना। किसको पसंद है? टीवी देखना बहुत पसंद है, घूमना बहुत पसंद है। पसंद तो मेरे को भी वो है, कामयाब आदमी को भी सेम पसंद रहती है। और मुश्किल भी, कामयाब आदमी को भी नींद आती है सवेरे। जो बॉडी जाके जिम में बनाते हैं ना 7 बजे, उनको भी लगता है सोना चाहिए। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं, पसंद छोड़ के जो करना है वो करते हैं। तो आपको डिसिप्लिन करने के लिए आपके पास ड्रीम होना चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग ड्रीम होना चाहिए। वो देख लो बस। अगर अभी नहीं हिल रहे हो तो सोचो, सपने में दम नहीं है आपके, कोई ऐसा सपना देखो जो आपको ना नींद आने नहीं दे। और अब्दुल कलाम का था ना, सपने वो नहीं होते, सपने वो होते हैं जो नींद ही नहीं आती। नींद में देखने वाले सपने सपने नहीं होते हैं। सपना सबसे बड़ा कैसे रहेगा कि आपको करवट बदलते रहोगे, यार यार ये करे, वो क्लाइंट को दिखाए, प्रॉपर्टी निकाले, इसका ऐसा है। 24 घंटे फिर दिमाग, अनकॉन्शियस माइंड वहां लगा रहना चाहिए। अभी मेरा वीडियो आने वाला है, मैंने उसमें बताया था कि क्या पावर होता है अनकॉन्शियस माइंड का या ड्रीम का। तो एक बंदा मिला मुझे, मैं एक हफ्ते गुजरात के ट्रिप पे था। तो मुझे ना सब खाने के लिए, इधर ढोकला अच्छा मिलता है गुजरात का, ये है बहुत सारी चीजें हैं। पर मुझे ना दिमाग हमेशा, मेरा भूख जो है ना सीखने की रहती है। तो मैं उनसे, उनकी कामयाबी मैंने सुना था, बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, एक छोटे से अपने घर के किचन में ऑफिस डाल के वो भाई ने। और वैसे भी गुज्जू लोग फेमस हैं बिजनेस में, हम जानते हैं, मारवाड़ी, गुज्जू, सिंधी, ये लोगों का दबदबा है। तो मेरी सीख, मैंने सोचा गुजरात से कुछ मैसेज लेके जाऊं, तो ऐसे बात करने लगा। तो अभी बहुत बड़ी कंपनी है, एक्सपोर्ट करते हैं सोलर पैनल वगैरह। तो उन्होंने बताया कि जो उन्होंने सपने देखे थे ना, वो पूरे हो गए। मतलब एक प्लॉट देखा था उन्होंने कंपनी के लिए, जब वो गए खरीदने तो वो बिक चुका था। पर उनका ड्रीम बहुत तगड़ा था कि मुझे वो प्लॉट मिलना चाहिए। उसके बाद ये वापस आ गए, 10-15 दिन बाद न्यूज़पेपर देख रहे थे, क्योंकि 30-40 साल पहले न्यूज़पेपर में ऐड आती थी। और न्यूज़पेपर में उन्होंने एक ऐड देखा, एडवर्टाइजमेंट, वहां पे उसने कॉल किया। तो वही प्लॉट जो देखने गए और बिक गया था, वो प्लॉट का ओनर था जो बेचना चाहता था। तो बोला यही है, आप कोई चीज अच्छा सपना देखते हो ना शिद्दत से, वो सारी चीजें पूरी होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रहता है, काम करता है। तो ऐसे ही आप ड्रीम देखो। ये बिजनेस में फिर आपको कभी भी आलस नहीं आएगी, आप भागते रहोगे एकदम से। ड्रीम है, दो ही वजह से कोई डिसिप्लिन होता है, एक आपको फियर मोटिवेट करेगा, या तो आपको ड्रीम मोटिवेट करेगा। जो गरीब लोग रहते हैं उनको फियर मोटिवेट करता है। गरीब लोग जो होते हैं ना कि यार बिल कैसे जाएगा, लाइट का, पेट्रोल का खर्चा कहाँ से निकलेगा, रेंट कहाँ से आएगा, बच्चों की फीस कहाँ से जाएगी, पापी पेट का सवाल है। वो गरीब लोग रहते हैं जो, क्योंकि वो डर है इसलिए काम कर रहे हैं। और जो बड़े बनते हैं, रईस लोग रहते हैं, वो सपने देखते हैं कि मेरे को हवाई जहाज लेना है, मेरे को मर्सिडीज लेना है, बीएमडब्ल्यू लेना है। दो ही है मोटिवेशन, नहीं तो मैं भी आके यहाँ आपसे बात नहीं करता। या तो फियर है या तो ड्रीम है। कोई भी यहाँ बैठा हुआ है, या तो ड्रीम है या तो फियर है। अगर आप फियर से मोटिवेट होगे तो छोटा मोटा काम करोगे, बट ड्रीम जिसका है देन वो बहुत बड़ा करेगा। तो आप अपना कुछ तो भी ऐसा रीजन ढूंढो कि यार ड्रीम को नीड में कन्वर्ट करो, मेरे को चाहिए ही चाहिए। नहीं लिया तो मेरे को लगेगा जिंदगी वेस्ट गई मेरी। मेरे को बड़ा घर चाहिए, मेरे को ऐसा फॉरेन टूर करना है, मुझे पेरेंट्स का कुछ करना है।
मैं जब यंग हुआ तो मेरे के माँ बाप को सुख से देखना बहुत बड़ा ड्रीम था। अभी मैं ट्रिप में अपने मम्मी डैडी को साथ में लेके गया, वो हंस रहे थे, हम बड़े बड़े होटल्स में रुके जो कि उन्होंने कभी सपने में नहीं देखा था, 5 स्टार होटल में। और मैं माँ को जब हंसते हुए देखता था, मेरी माँ एकदम अंगूठा छाप है, मतलब वो अपना नाम भी नहीं लिख पाती, साइन की जगह। पर वो जो खुशी थी जब वो 5 स्टार होटल में रहती थी, नई नई चीजें देखती थी, तो और वो बताती थी उनके एक्सपीरियंस, तो मैं बड़ा इमोशनल हो जाता था कि हे भगवान, जितनी भी मैंने रिजेक्शन सुनी, जितने लोगों ने ना बोला, जितना भगाया, ये सब एक माँ के मुस्कान पे निछावर है। और ऐसे करोड़ों ना और मैं जाके सुन सकता हूँ अपनी माँ को खुश देखने के लिए। तो ये जो ड्रीम है ना, इसमें बहुत पावर होता है। और वापस से मैं रिचार्ज होके आ जाता हूँ कि और जाऊंगा और काम करूंगा, अभी तो बहुत काम करना है, नहीं तो ऐसे लग रहा था अभी सब तो हो गया। तो ऐसा कुछ इमोशनल होना चाहिए कि उनको प्राउड फील हो। नो, बहुत हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, बच्चों के लिए हो सकता है, खुद के लिए एक बार मैं कम पड़ जाऊंगा, लेकिन मेरे बच्चे ने एक चीज मांग ली ना, पापा मेरे को एप्पल का ये चाहिए, मैं हिला डालूंगा पूरी दुनिया, लेकिन उसको ला के दूंगा। कैसा ना सोचे अरे एप्पल, एप्पल बेकार है, क्या करोगे, नोकिया है, बात ही तो करनी है, ऐसे बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं बोलूंगा क्या चाहिए ले बेटा। तो वो सपने है ना, वो मोटिवेट करते हैं। तो अगर वो नहीं है तो फिर ऐसे ही होगा जो हो रहा है, कल करते हैं, आज तो अच्छा है, सबसे प्रोकास्टिनेशन ना सबसे बड़ा रोग है। जिसको बर्बाद करना होता है ना ईश्वर ने, उसको आलसी बना देता है। आलसी बन गए तो उसका सत्यानाश उसी दिन हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मी नहीं आएगी, लक्ष्मी नहीं आएगी तो घर की लक्ष्मी भी भाग जाएगी एंड सारे पनौती लग जाएगी उसको। और मेहनती आदमी के ना आगे पीछे पूरी दुनिया घूमती है। किसी को आपका चेहरा नहीं प्यारा है बॉस, सबको पैसा प्यारा रहता है, याद रखना। बहुत जिंदगी में ठोकर लाके ये समझ में आ गया है कि इस धरती पे ऊपर वाला भगवान भगवान है, धरती के ऊपर भगवान पैसा है, पैसा वो कमाओ। आलसी है ना, हफ्ते भर सोने का ड्रीम देख, हफ्ते भर सोना चाहता हूं मैं, इसलिए आज इतना काम करूंगा कि साला मर्जी है तो उठूंगा। मेरे को फौज में उठा देते थे, 5 बजे उठना बहुत जरूरी रहता था, मेरे को बहुत तकलीफ होती थी, हर दिन मेरा दिल बोलता था चाहता हूँ जब अच्छी नींद आती है उठो, अलार्म उठो। मैं बोला एक दिन ऐसा करेंगे अपन कि अपनी मर्जी, जिस दिन सूरज भगवान मेरे चेहरे पे आएंगे, मर्जी हुआ गया आईने के सामने, बोला यस बॉस क्या करने का है, बॉस में भी आईने में सनत है, वो बोलेगा जा सो जा, चल गए सोने। आज मैं वैसी जिंदगी जीता हूँ। पर एक बार ऐसा कस के काम किया ना, कस के मतलब देखा ही नहीं, कितना करना है करो, 2-3 साल में खत्म करो ये गरीबी को, फिर सोने का, फिर मर्जी है वो करने का। तो ऐसा 3 से 5 साल के लिए फोकस करके कर लो रियल एस्टेट, उसके बाद जिंदगी में आपको सोचने की जरूरत नहीं पैसे के बारे में। कस्टमर बेस बन जाएगा, मार्केट में गुडविल बन जाएगी, लोग चल के आएंगे आपके पास। पर 3 से 5 साल के लिए डिसिप्लिन हो जाओ, नहीं तो जिंदगी भर चॉइस आपकी है, 5 साल या 50 साल। 5 साल रगड़ के काम कर लो, 50 साल ऐश करोगे, नहीं तो 5 साल में मस्ती कर करके करो, 50 साल कमर टेढ़ी हो जाएगी, दांत नहीं होंगे, सुनाई नहीं देगा, भैया प्रॉपर्टी ले लो। आपकी चॉइस है बॉस, आपने करके फिनिश मारा है, अभी आप रिटायर्ड, मर्जी है आज आया हो, अगले मंडे को मर्जी नहीं आऊंगा। कोई ज्यादा आवाज करेगा, कितना दिया, चल ट्रांसफर मारा, कमती हो बॉस। हेलो, जीनी है ऐसी जिंदगी, तो एक बार काम कर लो जम के, अभी आगे कुछ नहीं। अगली बार ये क्वेश्चन बोला ना, तेरे को आउट ही कर डालूंगा, बोलूंगा ग्रुप से हटाओ। मुझे वैसे लोग नहीं पसंद है जिनको बार बार एक ही प्रॉब्लम रहे, उसको सीरियस लेना है। जो मिल गया आंसर मिल गया, नहीं तो क्या है, आप अपना मजाक बना लोगे, आपकी जिंदगी है, मेरे लिए तो क्या है, मेरे को तो जो था जो देना था वो मिल चुका है मेरे अकाउंट में, अब इसको आप कितना सही लेते हो। सीरियस हो जाओ लाइफ को लेके, एक बार 3 से 5 साल अपने आप को खपा डालो, बस 1000 दिन दे दो अपने लिए, उसके बाद जिंदगी के हर चीजें तुम्हारी कदम चुकेगी। मर्जी है तो करना, नहीं तो नहीं करना, चलो पोस्टपोन करो 1000 डे के लिए पार्टी, गर्लफ्रेंड, मूवी, फलाना ढिमका, 1000 दिन बोलो, 1000 दिन अपने को खाली रियल एस्टेट और काम करना है। काम नहीं है, मैं बुक पढ़ूंगा, मैं वीडियो देखूंगा, मैं कॉलिंग करूंगा, बट मेरे को एकदम घोड़े के ऐसा लगी रहती ना कि कुछ इधर उधर नहीं देखने का। 1000 दिन सोल्ड आउट, सबको बोल दो कि बस मेरा कैलेंडर ब्लॉक है, 1000 डे दे दो अपने आप को, 3 साल डन डील, रईस आदमी बन जाओगे खानदान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा लगा ना तो ऐसा मस्त कमेंट विमेंट करते रहो। अभी सबकी टेस्टिमनी वगैरह हम देंगे कि भाई क्या कर रहे हो, बताओ कुछ फर्क पड़ा।
ये सारा नॉलेज अप्लाई करोगे ना तो फायदा नहीं। तो लोग ना मेरे को मैक्सिमम बहुत मजा आया सर, ओह अभी तो देखो, और वो करता कुछ नहीं है। फिर मजे के लिए थोड़ी ना मेरा है, कपिल देव का शो देखो जाके। यहाँ आए हो तो सीरियस है, जो बातें है ना इधर डंडे मारते रहता हूँ प्यार से, इसको सीरियस लो। वो बोल दिया भाई आज के बाद ना अपन बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे। हाँ जी, हेलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, दिस साइड गौतम बोल रहे हैं सर। तो प्रोसेस तो सर स्टार्ट हो गया, विजिट मेरा शेड्यूल होने लगा है, क्लोजिंग अभी टाइम लग रहा है, तो प्रैक्टिस में चल रहा है, ठीक है, जैसा हाँ। आपने बताया था। हम्म। तो अभी क्या था, एक चैलेंज जो था आपने बताया था इन्वेंट्री का ऑनलाइन निकालने का, राइट? हाँ। तो उसको भी मैंने एक प्रोसेस में डाल दिया, वो डेली मेरे पास ऑटोमेटिकली सारे वेबसाइट्स अपडेट होके आ जाता है वाह जी वाह। अपने आप, ठीक है। जो भी अगर ओनर आज डाला तो आज का आज आ जाएगा मेरे पास इमीडिएटली। तो वो आपने वो गूगल पे वो पासवर्ड मतलब वो कीवर्ड डाल दिया, उसके आपको आ जाते हैं नहीं नोटिफिकेशन। नहीं सर, वो एज अ एक्सेल में मेरा, जैसे आपको देख रहे हैं, आपको भेजा एक फोटो, उसमें वो हाँ। मेरे एक्सेल में सारा अपडेट हो जाएगा कि इस सोसाइटी में ये नया आया इन्वेंट्री। भाई लोगों को भी बता दो कुछ अच्छी चीज आपको हाथ। यहाँ पर हम ये भी करेंगे, मैं तो अकेला बोलूंगा जहां पर है, पर आप में से अगर किसी के पास अच्छी आइडिया हो, मान लो इनका ये क्वेश्चन है बट आप भी अगर आंसर कर सकते हो तो यू आर वेलकम। इससे क्या होगा, हम एक दूसरे को आइडियाज देंगे, और सब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे काम कर रहे हैं तो किसी का बिजनेस को कोई नुकसान नहीं करेगा। बट हम यहाँ पे 10 लोग हैं, हर आदमी ने एक आइडिया शेयर किया, ठीक है, तो सबके पास कितने आइडिया बचेंगे, क्वेश्चन है मेरा। जब यहाँ से जाओगे सब आदमी ने अपना एक एक आइडिया यहाँ पे दिया, तो जाओगे तो क्या एक एक आइडिया, मेरे पास एक आइडिया था दिया तो मेरा जीरो हो जाएगा, या फाइनली जाते हो कितने आइडिया रहेंगे आज आपके पास? 10-10 आइडिया है। अगर 1 रुपया मेरे पास है, मैं अपना यहाँ पे दे दूं तो मेरे पास जीरो हो जाता है। पर मेरे पास एक आइडिया है, मैं यहाँ पे दे दूं, सारे लोग वही करें तो सबके पास 10 आइडिया हो जाएंगे बहुत। अरे आइडिया ही जिंदगी बदलता है। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, अगर आपने एक्सेल या कोई ऐसा पासवर्ड है इन्वेंट्री निकालने में आपको मदद मिली है, एक बार सबको बता दो, फिर मैं आपका हाँ सर। क्वेश्चन आंसर करता हूँ। हाँ, क्वेश्चन ये था सर आगे, जैसे इस केस में मुझे कभी भी ऑनलाइन साइट पर जाने का जरूरत नहीं है, वो डेली मेरे पास अपडेट होके आ जाता है, तो देखने का भी जरूरत नहीं है वहां पे। अब चैलेंज ये हो गया सर कि मैंने एक जो एजेंट लोग रहते हैं, एक के साथ मेरा क्लोज है तो उनको दिखा दिया। अब वो बोल रहे हैं कि ये पूरा डिटेल मुझे डेली का चाहिए और वी कैन वर्क इन पार्टनरशिप, बट सेम एरिया है। तो मुझे लग रहा है सेम एरिया है और नया इन्वेंट्री जो आ रहा है इमीडिएटली अगर हम उनको दे दें तो फिर मेरा तो क्लोजर ही नहीं हो पाएगा कभी भी। मैंने ध्यान से शायद नहीं सुना। आप ये कह रहे हो आपके पास इन्वेंट्री आने लगी जो किराए पे देना चाहते हैं, जो सेल करना चाहते हैं, है ना? हाँ हाँ, इमीडिएटली वो आ जाता है डेली अपडेट होके। हाँ, अब दिक्कत क्या आ रही है आपको? दिक्कत ये आ रही है, जैसे मेरे साथ एक क्लोज में ब्रोकर के एजेंट, साथ मिलके काम कर रहे हो आप? हाँ, तो वो क्लोज है थोड़ा, तो उनके हाँ, साथ एक ही एरिया में काम करते हैं, ठीक है। और अगर आपने बता दिया उनको ये फ्लैट है तो वो भी जान जाएगा। करेक्ट, तो इमीडिएट मेरे पास तो डेली अपडेट आ रहा है। और अगर किसी पर्टिकुलर आप अकेले काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सब जगह जाके सारे सोसाइटी का निकालना बहुत टाइम टेकिंग है, राइट। राइट? तो अगर ये चीज मेरा ऑटोमेटिक होता है तो हम उनको दे दे, अपडेट कर दें और सेम एरिया में काम कर रहे हैं, तो इन दैट केस तो फिर वो डायरेक्ट जाके क्लोज करना स्टार्ट कर देंगे, राइट? इसमें अगर आप देखेंगे तो एथिक्स रहते हैं। अगर आपसे कोई प्रॉपर्टी एक बार जान जाता है, खाली मैं मुंह से भी बता दूं, भले कोई देखा नहीं, मैं बोलूँ करेक्ट। गौतम मेरे पास एक फ्लैट आया है A2202, बस अब वो फ्लैट वो कभी भी डायरेक्ट नहीं दिखा सकता, वो मेरे थ्रू करेगा। नहीं, उनका कहना है कि तुम मुझे पूरा शीट शेयर कर देना जो जो आ पूरा गया। तो करना ही नहीं, गलती से भी नहीं तभी नहीं ना। करना। नहीं नहीं, ओ, इनफैक्ट फ्लैट भी नहीं बताना होता है जब आप थ्रू में करते हो। 99% यहाँ पे बदमाश लोग मिलेंगे आपको जो आपका चुराना चाहेंगे। इनफैक्ट फेक कस्टमर बन के किसी दोस्त को बोलेंगे ये गौतम है, इनके पास ना 2 प्रॉपर्टी है और मेरे पास क्लाइंट है, तुम ना ऐसे ही बन जाओ कि मेरे को यहाँ पे किराए पे देना है, और सारी जानकारी निकाल लो। जैसे ही आपने बता दिया उनके पास वो लीक हो गई इन्फॉर्मेशन, और डेटा तो रहते ही है, वो उससे भी काम कर लेंगे मोस्टली। करेक्ट। इसलिए मैंने काम करना ब्रोकर के साथ बंद कर दिया है। मतलब 99% मेरा काम मैं अकेले करता हूँ, क्योंकि ये लफड़े बहुत होते हैं, तो बेटर है कि हो ही नहीं। या मैं करता भी हूँ तो क्लाइंट मेरे पास होता है, ब्रोकर की प्रॉपर्टी होती है वो करता हूँ, समझ रहे हो आप? मेरी हम्म। प्रॉपर्टी मैं डिस्क्लोज ही नहीं करता मार्केट में। मैं गौतम को फोन करूँ, गौतम भाई ये क्लाइंट था, कुछ है क्या आपके पास? और उसकी प्रॉपर्टी में भले आधा जा रहा है ब्रोकरेज, उसका तो खा ही लेता हूँ आधा, और मेरा जो है 100% मैं अपने पास रखता हूँ। ब्रोकर के साथ काम नहीं करता, मेरा अच्छा अनुभव नहीं रहा है।
हाँ, फिर एक दो Because लोग हैं जिनके साथ एक एरिया में मैंने अच्छे रेपुट बना रखे हैं, उनको भी बता देता हूँ यार मैं ऐसा हूँ, आप ओके ईमानदारी से काम करो। मतलब ऐसा होना चाहिए, मेरे पास क्लाइंट है मैं सीधा भेज देता हूँ, भाई परेश भाई, मेरा एक परेश दोस्त है जो प्राइमरी सेल में मैं नहीं करता तो उसको बोल देता हूँ, और वो ईमानदारी से, अगर वो ना भी ले लेकिन वो एक रेफरेंस भी दे दे कि मेरा तो नहीं, मेरा एक दोस्त है, वो भी अगर लेता है, पर पहले क्लाइंट को मैंने भेजा था वो मुझे देता है, और उसको जो भी रीसेल रेंटल का लग जाता है मुझे देता है। तो ऐसे हर एक एरिया में कुछ तो अच्छे लोग हैं जो प्रॉपर अच्छे से काम कर रहे हैं, उनके साथ ही काम करता हूँ, उनके पास अच्छी इन्वेंट्री होती है, सिस्टमेटिक काम करते हैं, प्रोफेशनल है। ऐसे हर एक एरिया में 100 के साथ नहीं काम करता। कोई भी आए कि सर आपके पास है क्या प्रॉपर्टी मेरे पास, तो मैं बोलता हूँ नहीं है, सीधा नहीं बोल देता हूँ। तो आप बचा के रखो, पहले काम करो, पर आपको लगता है कि गड़बड़ कर रहा है आदमी, जब तक कोई गड़बड़ नहीं करता आप सब पे शक भी नहीं कर सकते ना। पर देखो अगर ईमानदारी से कर रहा है तो करो, पर अगर लग रहा है कि इधर उधर हेरा फेरी कर रहा है फिर बंद कर दो काम। एक ही बार तो कर सकता है गलत, चांस तो लेना पड़ेगा आपको। खुद रखे रहेंगे और नहीं दिखाएंगे किसी ब्रोकर को तब भी अच्छा नहीं है, पर एक बार किसी ने विश्वास तोड़ दिया तो छोड़ दो उसके साथ काम करना, यही एक्चुअली है। उसका क्या ऑफर है कि जैसे वो सभी वेबसाइट पे डेली जाके चेक नहीं कर सकता है डेली सारे सोसाइटी का, राइट? तो उसका ऑफर क्या है कि तुम डेली मुझे अपडेट कर दो नए का, पहले और जो एक भी दो में काम वर्जन कर होगा। लो, पहले पहले हाँ, ट्राई कर लो ना, परीक्षा ले लो। एक दो का ओके पैसा हाथ में आ जाए, सही काम कर दे, तब फिर आगे और खुलते जाना। शुरू ओके में थोड़ा तो विश्वास करके काम करो, पहले बोलना एक तो हो जाए फिर हम देखते हैं, क्योंकि और एक दो लोगों से बातचीत चल रही है जो एकदम टाइम से मुझे सब करेगा उसके साथ काम करूंगा। अगर ये बंदे को दिखता है ये अच्छे से काम कर रहा है तो फिर और दो चार, फिर भरोसा, फिर ब्लाइंड ट्रस्ट हो जाता है, तो काम करते रहो। ओके। पर पहले दिन सब कुछ नहीं दे देना है, पहले थोड़ा सा दो और टेस्ट करो उसको कि क्या करता है, उसकी नीयत देख लो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैं पूछ सकता हूँ क्या? किसी को अगर पहला नहीं पूछना है तो अजय आप पूछ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बैठा हूँ, खाली मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो कि कोई बोले यार मेरा क्वेश्चन ही नहीं सर दिया। कई बार क्या होता है, क्लाइंट हमसे एक फाइनल ऑफर रेट ले लेता है और उसके बाद बोलता है कि मैं घर वालों से पूछ के बताऊंगा, और उसके बाद फिर वो कुछ बताता ही नहीं है। हाँ, तो अब ये तो हमेशा होगा, वो तो चालाक रहते ही हैं। तो आपने उससे भी स्मार्ट रहना है ना, आखिरी ऑफर बता क्यों देते हो। अभी समझो मेरे को 1 करोड़ में प्रॉपर्टी बेचनी है, जी ठीक है, क्लाइंट को मैं बढ़ा के ही बताता हूँ कितना, 10 से 20%, तो मैंने एक 20 बता दिया उसको। अब वो क्लाइंट ने बोला कि यार ठीक है मेरे को ना फाइनल कितने में होगा, तो मैं ऐसे नहीं बोलता कि फाइनल नहीं बताऊंगा, मैं बोलता हूँ देखिए सर ट्राई करेंगे, थोड़ा बहुत निगोशिएबल है। फिर वो बोलेगा नहीं नहीं तब भी मतलब, तो मैं बोलूंगा ठीक है सर, मेरे हिसाब से मतलब 1-10 तक मैं कर सकता हूँ कोशिश, क्योंकि मेरे को मालूम है 1 में देना है, तो मैं फाइनल भी बताऊंगा ना तो मेरे लिए बफर रखूंगा। एटलीस्ट 5% तो मेरे पास हमेशा लास्ट टाइम तक, जब तक हाथ में पैसा लेके नहीं बैठता, मैं रखता हूँ मेरे पास कंट्रोल। तो इस तरह से मैं जीतता हूँ, यही मेरी कला है। कितना भी वो बोले, चलो मैं एक बेचना था एकदम, उसने बोला ये लो चेक, मैं एकदम रेडी है, सनद खाली बोलो, अगर इतने में करा सकते हो मैं एकदम साइन करने मैं दूंगा 1-2 लास्ट। पर मैंने कभी ऐसा नहीं एकदम फाइनल रियल वाला ऑफर मैंने जिंदगी में नहीं बताया, कि कितना भी बता दो वो पूछने जाएगा, फिर पूछ के आएगा बोले 90 में हो सकता है क्या, फिर आपको बड़ा अफसोस होगा कि आपने ईमानदारी से बता दिया। हाँ सर। इसलिए ईमानदारी की, तो आपने ईमानदारी नहीं बेवकूफी की, फिर आपको पता ही नहीं धंधा कैसे होता है। जो भी आप फाइनल बोलोगे वो उसके नीचे का आपको बोल देगा, क्योंकि उसको लगेगा एक तो आप बोल रहे हैं 90 तक करवा दो, जबकि 1-20 बोलना था मैंने, समझ रहे हो। तो मैं कभी भी फाइनल नहीं बताता जब तक कि वो एकदम टोकन ट्रांसफर करने को तैयार नहीं है। सर हमारे यहाँ होता ये है कि हमारे यहाँ परसेंटेज वाला सिस्टम नहीं चलता है सर। यहाँ पर जैसे कि बिल्डर के पास एक प्लॉट है मान लीजिए, और उसी प्लॉट का मार्केटिंग 8-10 ब्रोकर कर रहे होते हैं, है ना। अब वो कोई क्लाइंट हमसे टकराया उसकी प्रॉपर्टी के, और उसी प्रॉपर्टी के लिए दूसरे ब्रोकर से भी वो टकरा गया, तो होता हाँ, ये कि हमारे रेट और उनके रेट में डिफरेंस आ जाता है सर, क्योंकि 2% वाला तो हिसाब किताब है नहीं हमारे यहाँ। अभी क्या जैसे जान जाओ कि डिफरेंस आ रहा है, एक ब्रोकर है उसको बता रहा है 1 में दे देंगे, उसने सीधा बता दिया फाइनल, जी ठीक है। आप वो आपने बता दिया 1 में, सनत है जो कि बोल रहा था 1-20 1-10 तक कराएंगे, और क्लाइंट मेरे को बोलेगा सनत आप क्या बात कर रहे हो यार, 1 में तो हाँ मेरे जी को अजय जी लेके बैठे हुए हैं। जी मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है मैं चेक करता हूँ, और मैं ये बोलूंगा कि जो भी आपको दिखा रहा है आप बताओ मेरे को कितने में मिल रहा है, मैं उससे कम कराऊंगा, भले 100 रुपए कम कराऊं,
तो मैं एक अलग ही सगुफा छोड़ देता हूँ कि चैलेंज है आपको, अजय जी अगर एक में दे रहे हैं ना, मैं उसमें आपको 10-20 हजार कम कराऊंगा, उनसे कम कराऊंगा, बस तब मेरे पास आना, आप जाके चेक कर लो पहले। अजय जी देख लो, संजय जी देख लो, रमेश जी देख लो, जो लास्ट मेरे को एकदम प्रूफ के साथ बता दो ये 90 में दे रहे हैं, मैं आपको उससे कम में दिलाया नहीं तो मेरा नाम नहीं। अब वो एक में दे रहा है, एक में लेके आएगा तो मैं थोड़ा सा कम करने में मुझे क्या जाता है, समझ रहे हो? मेरा भी वादा सही हो गया और मैंने अपने गेम बजा दिया। उल्टा मैं हमेशा ये काम कर करके पैसे कमाता हूँ और मुझे पता लग जाता है अजय जी ने तो पूरा डिस्क्लोज कर दिया, वो करेगा नहीं, वो तो अनाड़ी आदमी था। मैं बोलूंगा आओ ना सर, वो आपको 1 करोड़ में बेच रहे थे, हम भी आपको 1 करोड़ बेचेंगे, लेकिन 10,000 की ये घड़ी आपको दे दी मुफ्त की, अब भी लो, और क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं ब्रोकरेज तो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया, स्कूटी दे दी, मेरे को 2 लाख मिल रहा है, मैंने बोला कि आपको मतलब ये दे दिया, क्योंकि हाथ से गया गया क्लाइंट है, इसको पसंद है, दूसरे ब्रोकर ने इसको खा रखा है, बस ये देने वाला था तो मैं ले लूं ना, भले आधा ब्रोकरेज में छोड़ दूं, क्या ही फर्क पड़ता है, कैशबैक ऑफर यही तो है। अगर मुझे दूसरे ब्रोकर का आ गया नाम तो मैं कितना भी रेट तोड़ के उसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो ब्रोकर भी यही कलाकारी कर रहा है कि लास्ट रेट बता के धंधे की वाट लगा रहा है। वो तो बोल रहा है कि सनत तो आपको 1 बोला था, मैं 1 में दे रहा हूं, तो मैं भी कम नहीं हूं, मैं उसको खाने, मैं वादा कर दूंगा उस ब्रोकर का जीना, रेट तोड़ के धंधा करूंगा, नो प्रॉफिट पे धंधा करूंगा। मेरे को 2 लाख मिलने वाला था ब्रोकरेज 2%, चल तेरे को 98 में दिया, क्या याद रखेगा, और एक रेफरेंस दे दे, बस काम खत्म। वो कर सकता है अजय जी, तो मैं नाम बदल दूंगा, जाके बोलो उसको। अजय जी के पास जाएगा, अजय जी बोलेगा हो ही नहीं सकता भाई, मेरे बस का नहीं है, पर सनत के बस का है, पर अजय जी का मैं धंधा बंद करा के रहूंगा। सबसे ज्यादा मैं ब्रोकरेज में खेलता हूँ, खुल के बात कर रहा हूँ, जब ऐसा रेट कट टू कट बात, और कंपटीशन में सब चीज बोलते हैं ना, जंग और इश्क में सब कुछ जायज है, ये भी जंग है। सबसे बड़ा दुश्मन मेरे बाजू वाला ब्रोकर है मेरा। सबसे बड़ा दुख कब होगा, उसके यहाँ 5 कस्टमर, उसकी 5 डील हो गई, अपन बैठ के मक्खी मार रहे हैं, तभी होता है ना कष्ट। मेरे को अजय जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिल्ली में मुस्कान जी से नहीं है, पर मेरे बाजू वाले का धंधा चल रहा है तो मेरे को तकलीफ होती है क्या नहीं? उसकी गाड़ी बदल रही है, उसके बड़े बड़े ऑफिस है, उसके 25 एम्प्लॉय है, वहां पे लाइन लगी, अपन नहीं है, अपना तो डाउन है, तो प्रॉब्लम होती है ना। तो वो प्रॉब्लम नहीं होने देने का, साम दाम दंड भेद, नॉलेज में भी हराएंगे, कटिंग में भी हराएंगे, जो करेगा हम तेरे आगे रहेंगे, तुम डाल डाल हम पात पात। जी सर, समझ गए ना? हाँ जी सर। हेलो, क्या रेट में करा, अभी प्रैक्टिकल करते हैं, चलो आप कस्टमर हो, मैं आपको अभी बेच रहा हूँ, आप आए, मैंने बोला सर ये 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मस्त प्रॉपर्टी ले लो, अभी आपको बोलो क्या बोलना है। सर वो हेलो, एक दूसरे ब्रोकर से कांटेक्ट किया था मैंने, वो 1.30 में मुझे ऑफर कर रहा है। 1.30 में कर रहे हैं तो ठीक है ना सर, नेगोशिएट हर चीज होती है, बैठ कर बात करेंगे। 1.30 तैयार हो क्या आप 1.30 के लिए? बोलो 1.30 से कम करके देता हूँ, चलो लेके आओ चेक, बैठते खत्म करते। ठीक है सर, एक बार घर में पूछ के बताता हूँ आपको। आप पूछ लो, मैं आपको इतना ही बोलूंगा अजय जी, पूरे मार्केट में जाना, सब चेक कर लेना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी सुनो, जो बेस्ट रेट आप लेके आओगे उससे मैं कम करूंगा, भले 100 रुपए कम करूंगा, ये चैलेंज है, मार्केट का सबसे बेस्ट रेट दूंगा, बस बात खत्म। आप जाके चेक कर लो, और लास्ट में आके नहीं कम किया तो मैं धंधा छोड़ दूंगा, चलो। अब वो बंदे को बोलूंगा भाई लेके आ, 1 में 1.30 नहीं, वो 1.10 में दे रहा है, 1.10 ले, एक वो दे रहा है, तो मेरे को क्या तकलीफ है? मान लो वो डेवलपर ने मेरे को 1.20 ही बोला था लास्ट प्राइस, मैं डेवलपर का भी दिमाग चाटूंगा ना, कि क्या है आप अजय जी को अलग रेट, क्या है यार, मैं आपके साथ क्यों काम करूं, आप ऐसे कर रहे हो, मेरा डबल फायदा है उल्टा। ऐसा टाइगर बन के धंधे में रहने का, बिल्ली बन के नहीं, दूसरा ब्रोकर का आपके सामने टिकेगा भाई। बोले हमारा ऐसा गुरुदेव ऐसे खतरनाक आदमी है जो कि छोड़ेंगे नहीं, बिजनेस है ना, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 बज चुके हैं, चलो मैं कुछ बता देता हूँ, कुछ बिजनेस की बातें, अगर क्वेश्चन है तो लास्ट क्वेश्चन लेके 5-10 मिनट कुछ अगला एक चैप्टर बता देते हैं कि क्या करना चाहिए अब आगे आप लोगों को। कोई है तो एक क्वेश्चन, अदरवाइज रिवीजन हो जाए अभी तक का, जो सबसे मेन मैं जो बातें बताता हूँ ना, इसमें बहुत सर वो बता दीजिए ना, क्या वो मेरा हुआ? वो बता दीजिए ना, वो रीसेल का बता दीजिए। हाँ, अब एक बार फिर से पूछ लो क्वेश्चन।
वो जो रीसेल का वो होता है वो टू लेट सर्व, उनको कन्विंस कैसा करें एज एज टू बी अ पार्ट एंड चार्ज द कमीशन, लाइक जो भी होता है। रीसेल में कमीशन कैसे मांगे, दो क्वेश्चन आएंगे तो नहीं है, एक एकदम क्लियर कट क्वेश्चन, रीसेल कैसे करें तो रीसेल के बारे में बात करेंगे, कमीशन का दिक्कत है तो कमीशन की बात करेंगे, या पूरा नहीं रीसेल नहीं, से रीसेल कमीशन का तक का पूरा रीसेल बता का देता हूँ। चलो रीसेल, 10-15 मिनट वैसे भी बोलने वाला था। हाँ ठीक है, अभी क्या करने का रीसेल में, बिजनेस आ गए तो अपने पास पहले क्या चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। हाँ प्रॉपर्टी निकाल लिया आपने, वो क्लियर है, यहाँ पे बैठे हुए सब लोग प्रॉपर्टी निकाल सकते हो। हाँ चलो अभी रिसेल की बात कर रहे हैं, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी सेल की बात कर रहे हैं, रिसेल उसको बोलते हैं। सेकेंड है लीड जनरेट करना, क्या आप सभी को लीड जनरेट करना आता है? आता है सभी को, ये तो मैं टेक्निकल हाँ वाले को आता है, फिर सेकेंड चीज आनी चाहिए, नहीं तो फिर वो बात ही क्या होगा। एक बार ऐसा स्टोरी था कि कुछ एक आदमी ऐसा बैठा था और सामने से लोग काम करते दिखाई दे रहे थे काफी, तो एक आदमी आता था खड्डा खोदता था, ये बंदा देख रहा है बैठ के, दूसरा आदमी आता था थोड़ी देर में और वहां पे मट्टी डाल देता था, फिर ये आगे जाएगा खड्डा खोदेगा, फिर दूसरा आएगा मट्टी डालेगा, तीसरी बार यही हुआ तो ये इससे रहा नहीं गया, बोला कि ये धूप है इतनी, इतना काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, एक गड्ढा खोदता है दूसरा आके भरता है, ये क्या चल क्या रहा है, फायदा क्या है इससे, और तुमको कौन है जो पैसे दे रहा है इस काम के लिए। तो वो बैठता है थोड़ा सा बोलता है, बात ऐसा है भाई कि मेरा काम है खड्डा खोदना, ये बंदे का काम है मट्टी डालना खड्डे में। हमारे बीच में एक आदमी और था जो पेड़ लगाता था यहाँ पर, आज वो छुट्टी पर है तो आज वो नहीं आया, हम दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, ये गड्ढा खोद रहा है मैं भर रहा हूँ। कितने लोगों को समझा है जोक? कोई लोग घर पे जाके हंसेंगे, तो बाद में समझ समझ गया। में क्या था उसके अंदर। तो ऐसा है कि मतलब अगर लीड नहीं है और मैं बोलूँ फॉलो अप कैसे करना है तो कोई फायदा नहीं है, पहले आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फिर आपको प्रॉपर्टी बायर चाहिए तो लीड जनरेट करो, लीड जनरेट करके आ गया तो उसके बाद आपको फोन पे बात करके बुलाना आना चाहिए क्लाइंट को विजिट के लिए, वो एक कला है, लीड जनरेट करना हो जाती है, आप थर्ड पार्टी को दे दोगे, पोर्टल दोगे, ऑनलाइन पैसा खर्च करोगे, लीड जनरेट हो जाएगी, और आप पर्सनल सर्कल बनाओगे, उसमें टाइम लगता है, लोगों से बात करो रेफरेंस से। तो प्रॉपर्टी विजिट, शो द प्रॉपर्टी, थर्ड बेसिक आनी चाहिए, फिर फॉलो अप आता है। ठीक है, ये 4 स्टेप है। तो प्रॉपर्टी निकालनी आ गई, अब कोई ना कोई जगह पैसा डाल के आपने लीड जनरेट कर ली, प्रॉपर्टी विजिट कराना है, विजिट कराने के लिए आप जो कॉल करते हो उसमें कलाकारी ये चाहिए कि क्यूरियोसिटी अप्रोच रखो, छोटा सा कन्वर्सेशन करो, बहुत 1.5 घंटे तक फोन पे मत बुलाओ। अगर मुझे किसी को बुलाना है, मान लो सैयद साहब आपको प्रॉपर्टी देखने के लिए बुलाना है, तो मैं केवल करूंगा, सैयद साहब आपका एक रेफरेंस आया था मुझे, आप कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो, सैयद साहब बोलेंगे हाँ या तो ना, पर रेफरेंस आया है कहीं से तो बोलेंगे हाँ मैं देख तो रहा था, तो वो कुछ सवाल होंगे उनके कि भाई क्या है, तो मैं सवालों का आंसर सवाल से देना चाहिए। वो बोलेगा कि क्या मतलब आपके पास क्या ऑप्शन है, मैं बोलूंगा आप क्या देख रहे हो, वो बोलेंगे क्या बजट में, मैं बोलूंगा आप किस रेंज में देख रहे हो, तो क्वेश्चन आर द आंसर्स वहां पे ये करना है। और वो जो जानकारी पूछते हैं तो उनको हम कैसे भी करें कि आप वो, इसी के लिए तो आपको बुलाया जा रहा है, आप आओ वहां देखेंगे बात करेंगे, मैं उसके ऊपर अलग से पूरा सेशन दे सकता हूँ, बेसिक्स बता रहा हूँ। तो आपने बुला लिया, उसके बाद आपका फॉलोअप कब होता है, जैसे ही कोई प्रॉपर्टी देख ले आपका कोशिश होना चाहिए उससे पूछो कि पसंद आई, तो क्या चीज पसंद आई। मैं जैसे सैयद साहब है प्रॉपर्टी देख लेंगे तो मैं पहले उनसे क्वेश्चन, मजा आया सैयद साहब, बढ़िया लगी प्रॉपर्टी, मैं हमेशा बढ़िया लगी प्रॉपर्टी उनके मुंह में शब्द डाल रहा हूँ, ऐसे नहीं अच्छी लगी या बुरी लगी, बढ़िया लगी ना, सबसे अच्छी चीज क्या लगी सैयद साहब, तो सबसे अच्छी चीज ही बताएगा, तो बोलेगा इसका व्यू अच्छा, मैं बोलूंगा ठीक है। जब भी फिर मैं बोलूंगा ठीक है, फिर कोई अगर और कंसर्न ना हो, अगर है कोई आपका कुछ तो आप पूछो, मैं आपको बता सकता हूँ, और नहीं तो हम उसको ऑफर दे सकते हैं। तो बोलेगा ये आना ही आना कि बहुत महंगा है, महंगा है, तो मैं बोलूंगा कि कोई बात नहीं है, हर चीज नेगोशिएबल रहती है, आप चेक लेके बैठो, अपन बात करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, आप अपना ऑफर दे दो, वो बोल रहा है 1 करोड़, आपको जो बोलना है देते हो, तो मैं ऑफर दिलवाना चाहिए। बोलेंगे नहीं वो तो बहुत ज्यादा बोला, आपको क्या 50 लगता है, 60 लगता है, 80 लगता है, जो लगता है आप अपना दे दो ना, ऐसी डील होती है। तो बोलेगा नहीं अगर 70 लाख में होता है तो आई एम ओके, तो मेरा काम है ऑफर लेने का, तो मैं बोला ठीक है मैं बात करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, फिर आपको अपडेट करता हूँ, हो गया चालू।
फॉलोअप का मतलब होता है कि मैं सेटिंग मीटिंग आफ्टर मीटिंग है, आज बात हो गई, फिर मैं फोन करता हूँ सर, ओनर से बात करके आपको बोलता हूँ। ओनर से बात करके मैं ऐसा आपको बोलूंगा, वो जो प्रॉपर्टी देके थे आपने 70 का ऑफर दिया, ओनर से बात किया, बोला कि यार ये तो बहुत कम है, और मैं उसको कट शॉर्ट करने के लिए कि 70 पे 80 पे ना लटके, जबकि ओनर से बात भी नहीं किया रहता मैंने, मेरे को मालूम रहता है कि ओनर देगा, या प्रॉपर्टी यहाँ वैल्यू चालू है 90 के ऊपर जा रही है, 70 का बोलूंगे तो ओनर उचकेगा कि भाई ये क्या है, तो मैं बोलूंगा उसको तो 90 का ऑलरेडी ऑफर है, ऐसा उसको तो, या 85 का ऑफर है बोल के मैं बोलूंगा, तो मैं कट कर रहा हूँ, नहीं तो वो बोलेगा ठीक है 75 का दो, 80 का दो, वो बंद करने के लिए, उसको सही जगह पे लाने के लिए कि ऑलरेडी उनको 85 का ऑफर है ओनर ने बोला, तो 70 का सवाल ही नहीं उठता। चलो और देखते हैं, मेरे पास दो ऑप्शन और है, या तो मैं और ऑप्शन दिखाऊं, या तो बोलेगा कि यार 85 का ऑफर है, चलो 87 करता हूँ। अगर ऐसे रेंज में लाया तो मैं कोशिश करता हूँ मीटिंग के लिए आ जाए, क्योंकि एक बोला है तो वो भी 90 तक आएगा, ये 85 बोल रहा है, तो अब बात बना सकते हैं अपनी, इतना गैप रहता है, तो मैं बोलूंगा ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ज्यादा ज्यादा दोनों की मीटिंग करा देता हूँ, बैठ के बात करते हैं, है ना। ऐसे मीटिंग हो गई, मीटिंग होने के बाद अगर डील क्लोज हो जाती, क्योंकि आपको ब्रोकरेज तक कवर करना है, मैं बेसिस खाली बता रहा हूँ, तो मीटिंग होने के बाद ब्रोकरेज तक कैसे रहता है, मीटिंग में ही मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ, ये बैठे हुए तीनों लोग, ठीक है सैयद साहब, तो अभी आपको एक टोकन अमाउंट देना है जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा, टोकन अमाउंट 2% ऑफ द ट्रांजेक्शन रहेगा, 1 करोड़ का है तो 2 लाख टोकन अमाउंट, फिर उसके बाद हम लोग एमओयू करेंगे, एमओयू में सारे टर्म्स कंडीशन डाल देंगे, कितने महीने में क्लोज होने वाला है, ये कौन भरेगा, स्टैम्प ड्यूटी कौन भरेगा, कितना रहेगा, वो सब आपको मैं एमओयू में लिख के एक ड्राफ्ट दोनों को भेज दूंगा, एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेता हूँ, उसमें अंदर सबको ऐड कर दिया, एमओयू में ही डाल दो कि भाई 1% 2% ब्रोकरेज एप्लीकेबल होगा हमारी सर्विसेज के लिए, नहीं तो अलग से एक साइन करा लिया कि हमारा ब्रोकरेज का फी का एक रहता है कि भाई आई विल पे राउंड फिगर, वो बोले नहीं मेरे को दो 1% नहीं, 50,000 से ज्यादा नहीं दूंगा, मेरा नहीं, ठीक है जो है वो टाइम पे क्लियर कर देता हूँ, पर साइन ले लूंगा या रिटर्न में कहीं ना कहीं उसका रहेगा, नहीं तो बाद में बहुत झंझट होता है ब्रोकरेज मांगने में, मैं जरूर ये करवा के लूंगा, जो करना नेगोशिएट अभी कर ले, आप उनका डरते रहते हैं अभी मांगेंगे तो पैसा लगेगा, आप खुद ही शर्माते हो, भाई बिजनेस करने आए जो है, काम कर रहे हैं, पैसा लेने वाले हैं, कोई सोशल वर्क नहीं है, हाँ नेगोशिएट करना है अभी बोल दो, ये कर लिया उसके बाद काम करूंगा, जब हो गया काम उसके बाद आता है, मैं उनको बोल दूंगा कि जिस दिन आ रहे हैं रजिस्ट्री के लिए, फाइनल सब होने वाला है, वो चाबी देंगे, ये इसको फाइनल पेमेंट करेगा, मैं बोलूंगा सर मेरे को कैसा कैश देने वाले हो, चेक देने वाले हो, कैश है चेक, ऐसा पूछता हूँ मैं, ऑनलाइन ट्रांसफर करोगे चेक दोगे, ऐसे नहीं बोलता मेरा ब्रोकरेज लेके आओ, तो आप जो ब्रोकरेज देने वाले थे कैसे, तो बोलेगा यार कुछ नहीं हो जान दे देंगे, कोई नहीं, मतलब सर कैसा हमारी पॉलिसी है, आपको एक बार सब आपका काम करके दे दिया, आप हमारा फ्री हो जाओ, हम फ्री आप फ्री, और अगर वो बोलता नहीं नहीं कल तक आपका करेंगे पहले ले लो, तो मैं कोई ना कोई उसका डॉक्यूमेंट मेरे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं हमेशा रखता हूँ, ऐसे नहीं पूरा काम हो गया, वो घर में शिफ्ट हो गए, उसका उन्होंने पूजन कर लिया एंड हाउस वार्मिंग पार्टी कर लिया, मैं जा रहा हूँ सर मेरा तो दे दो, तो भीख मांगना हो जाता है अपना ही पैसा, आ जा कल आ, भाग रहा हूँ क्या तुम्हारा काम डिले किया, ऐसा वैसे, फिर वो आपको एकदम नचाएंगे, मैं पेपर रखता हूँ, बोलेगा यार मेरा वो पेपर लेके आना, सर मेरा वो भी क्लियर कर दो ना, वो बोलेगा यार पहले पेपर दे दो, सर हमारी पॉलिसी है स्ट्रिक्टली, मतलब एक हाथ से पेपर दो, एक हाथ नहीं है आप चेक दे दो मेरे को, अभी नहीं है पोस्ट डेटेड दे दो, 1 हफ्ते का दे दो, पर हम उसके सिवाय नहीं करते, ये रूल है, मतलब मेरा सगा भाई भी आएगा अगर मेरे से लेगा तो हम ये फॉलो करते हैं, आप बुरा मानो अच्छा मानो, क्लियर रहता हूँ मैं इसमें, तो बोलता ठीक है यार सनत आप ना ऐसी बात कर रहे हो जैसे मैं भाग रहा हूँ, मतलब भागने की बात नहीं है सर, मेरा काम 100% कर दिया ना, मेरा भी आप दे दो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप 10 दिन का दे दो, 15 दिन का दे दो, मेरे भी आगे खर्चे हैं सर, मेरे को भी किसी को पेमेंट करना है, आपका इतना रेट कम करके दिया, भागे सब देखो स्मूथली काम, बारिश में धूप में ऐसे, अभी मेरे को भी सामने वाले को करना है, तो वो क्लियर रहे तो अच्छा रहता है सर, आपको थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन मैं पैसे के मामले में एकदम क्लियर हूँ, किसी का एक पैसा रखता भी नहीं, और पहले बात की थी साइन करा के लिया था वो भी क्लियर है, तो ठीक है अभी क्या करना है ये कर दिया, तभी देता हूँ बस, क्लियर। एक बार समझो कोई घर लेने वाला है, वो यहाँ पे आ रहा है मेरे सोसाइटी में, उससे नहीं डरता, पर बेच के वो अमेरिका में रहता है, वो निकल गया, मैं किसको जाके ढूंढूंगा, बॉम्बे चला गया तो फिर फोन ही अटेंड नहीं करेगा, मैं फोन कर रहा हूँ, बोल रहे यार बार बार फोन मत करो, डिस्टर्ब होता हूँ, दे रहा हूँ यार पैसा, भाग रहा हूँ क्या, तुम तो ऐसे कर रहे हो, फिर वो क्या क्या बोलेगा पता नहीं, ये दुनिया में भरोसा नाम का धंधे में जिसने किया है ना वो खड्डे में जाएगा, मैं उसमें विलन भी बन जाऊं, मेरे को सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए भाई रेफ, अरे यार और मेरा एक दोस्त है लेगा रेफ, मैं सब ठीक है बाबा उसमें कम करूंगा, ये मेरा अभी क्लियर करो, मेरे को जरूरत है, दैट्स इट, थोड़ा भले रूखा बोलना पड़े,
बुरा, अगर मैं मेरा पैसा मांगता हूँ वो बुरा मानता है तो मान ले यार, कल भी वो तकलीफ देने वाला है, तो आज ही हो जाए फैसला, बस है मेरा काम। तो ये बेसिक। अरे हाँ जी 11 मिनट चलो काम का चीज की वही हो जरा जी का अजय जी, आपकी आवाज आ रही है दोस्तों, ये टाइम अभी हवा तो खत्म हो बंद गया, है लास्ट 3 मिनट हाँ तो तो मेंशन करता हूँ। चलो ये बोनस चला चालू है अभी 10 मिनट, कुछ पूछना है आपको पूछो। तो ये बेसिक को ही करते रहना है बार बार, ज्यादा प्रॉपर्टी निकालो, ज्यादा लिस्टिंग करो, ज्यादा लीड आएगी, ज्यादा विजिट करो, ऑटोमेटिक ज्यादा ये जो है ना, मतलब अगर हम क्लाइंट को बुला के जिग जाए हम इसके लिए विजिट के लिए, उधर पे टू लेट करके नंबर लिखा हुआ था ना, अगर वो डायरेक्ट हो गया तो क्लाइंट को आप दिखाते हो वहां पे नंबर लिखा हुआ रहता है, डायरेक्ट फोन कर ले तो हाँ हाँ हाँ, वो जो टू आपने लेट दिखाया, आपके पास कन्वर्सेशन है, आप फोन की रिकॉर्डिंग करो, आप व्हाट्सएप पे चैट करो, वो डायरेक्ट करने सवाल ही नहीं उठता। आप जब जाते हो दिखाने तो हम लोग एक फॉर्म रखते हैं, वो फॉर्म में ऐसा भरा रहता है कि आपका नाम, कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये है, और ये साइन करो मैंने आपको कितनी प्रॉपर्टी दिखाई, ये सोसाइटी में, ये सोसाइटी में 3 सोसाइटी। तो हमारे आदमी को रहता है कि हमको ऑफिस में देना पड़ता है, मैंने क्या क्या दिखाया, आपका साइन लगेगा। अगर उसने जो देखा है साइन किया है तो डायरेक्ट कर ही नहीं सकता, कल जाके पकड़ना आपने ये प्रॉपर्टी हमसे देखी थी, डायरेक्ट कैसे कर रहे हो। और आप अगर डरपोक हो तो सब फायदा उठाएंगे, आपको वो देखेगा ये बराबर प्रोफेशनल है, आता है, फॉर्म साइन करा है, ये इसके पास रिटर्न में मेरी साइन है, तो कोई गड़बड़ नहीं करेगा। पर आप अनाड़ी हो तो सभी सोचेंगे यार फायदा उठा सकते हैं, इसको कहाँ समझता है कि क्या किया, बोलेगा देखा ही नहीं, हम तो ऐसे थे वैसे थे। आपने दिखाया है, साइन दिया है, व्हाट्सएप पे आपका कन्वर्सेशन है, सर वो आ जाओ, वहां के ओनर से बात हो गई, ये फ्लैट आपको दिखाने वाला हूँ, आपके पास सब चीज ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए, वर्बल को कोई नहीं पूछता। इतना बड़ा धंधा है तो आप पहले से ही सीख डाल दो, आगे भी चीज पे कि 2 लाख दिया उसका कोई हिसाब नहीं, मेरा कुछ भी है, पैसे का लेन देन है, साइन सब लिख के होता है। नहीं तो कोई एक जोल हो गया बड़ा ना तो आप नप जाओगे, बड़े बड़े आए और चले गए, बड़े बड़े गेम होते हैं, लड़ाई झगड़े झंझट, पैसे में भाई भाई का नहीं होता, बाप बेटे का नहीं होता, बीवी हस्बैंड की लड़ी रहती है। इससे अच्छा है कि पैसे से एकदम क्लियर कट रहो, सामने वाला एक बार बुरा मान जाए, पर मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। आप में से जितने लोग आए, पैसे में कोई नौटंकी नहीं, देता हूँ, सोचता हूँ, बताता हूँ, नहीं भाई पहले पैसे डाल, बाद में बात करेंगे, काम खत्म। कम ज्यादा करना है, अभी बात करते खत्म कर, बाद में वो नहीं चाहिए अपने को, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा होगा काम, नहीं तो नहीं, पर एकदम अच्छे से उसमें मैं क्लियर कर देता हूँ भाई। ठीक है, तो ऐसे काम करो तो वो कभी नहीं करेगा नहीं जब सर, आप। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं वो जो नहीं नहीं, वो जो टू लेट बोर्ड डाल के रहता है ना, अभी मैं उसको बोला, ओनर को बोला कि मैं कस्टमर ला रहा हूँ और लेके गया, वो टू लेट बोर्ड देख के डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, तो उससे कुछ एग्रीमेंट करना है क्या इससे, मतलब बोला ना ओनर से मैंने, ना? आप जो भी प्रॉपर्टी दिखाते हो उसको साइन कराना है एक फॉर्म पे। अच्छा मेरे पास कोई क्लाइंट आता है ना, मैं उसको बिठाता हूँ, ये फॉर्म भर दो, दे देता हूँ, वो उसमें अपना डालता है नाम, कांटेक्ट नंबर, कहाँ से आया, क्या क्या चाहिए, ये सब देखने के बाद मैं साइन कराता हूँ, मेरा आदमी लेके जाता है फॉर्म भर के उसके साथ में, और जितने फ्लैट मेरे से जो भी जगह उसने देखी है वहां पे मेंशन करते हैं, हमने आपको ये 5 ऑप्शन दिखाए, दिखाए तो साइन करो। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, काम होगा तभी पैसे लूंगा, पर मेरे से क्या क्या देखा है वो साइन करो, ये हमारे ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, बात खत्म। और साइन कर दिया तो अब वो मेरा है, कल को दिखाएंगे। बिल्डर कैसे करते हैं, अपन जाते हैं फॉर्म भरते हैं तो वो देखता है ना, आपको ये ऑप्शन दिखा है 3.5 BHK, ये दिखा है, वर्बल कुछ नहीं होता है। और ब्रोकरेज वाले वीडियो देखते हो, उसमें आपको समझ जाएगा। टाइम ओवर, टाइम ओवर, चलो मिलते हैं अभी, अगले जो भी है नोटिफिकेशन आ जाएंगे, ठीक है, हाँ डन सर, डील। चलो टाटा बाय बाय, बाय सर। थैंक यू।